सो करण वर्मा अनप्लग्ड पे अभी तक आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी आए हैं, पॉलिटिशियंस भी आए हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन्स भी आए हैं, पर आज हमारे पॉडकास्ट पे दो कैदी आए हैं। ये दो कैदी हैं, दोनों भाई हैं, ब्रदर्स इन क्राइम है। हमने दो ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन तो देखे हैं, अंडरटेकर एंड केन, पर ये जो दो हैं ये कैदी हैं। एंड मैं इनका ट्रायल भी नहीं चलाना चाहता बिकॉज ये कन्विक्टेड है। मेरे हिसाब से तुरंत तुरंत इनको कन्विक्ट किया जाए। इनका नाम है, ये बड़े हैं वैसे, पर इनका नाम है अनुज अनुज। और ये है गर्वित। इन दोनों भाई साहब, आप दोनों पे सबसे पहले तो कैमरामैन फोकस करो इन पे, इनका भी मगशॉट भी लेना है मुझे। इन दोनों ने पूरे लिबरल्स वोक सिस्टम इन सबकी बैंड बजा रखी है, बेचारों को जीने नहीं दे रहे हो। आप लोग भाई गंगा जमुनी तहजीब में बिलीव करते हो या क्या चक्कर है? आप लोग सेक्युलर हो कि नहीं हो, पहले तो ये बताओ आप मुझे। नहीं देखिए, सेक्युलर तो मेरे को बहुत बड़ी गाली लगती है, बाकी कैसे आप, मतलब संविधान में आपका यकीन नहीं देश के? नहीं देखिए, संविधान राहुल में गांधी की बात आप सुन नहीं रहे हो? मतलब संविधान वो राहुल गांधी खाली संविधान दे रहे तो हम क्या करें? नहीं तो उसमें मान कुछ लेते आप, अगर उसमें होता तो आप मान नहीं, लेते। पर वो उन्होंने जितना उनके मस्तिष्क में ज्ञान है उसके हिसाब से उन्होंने संविधान लिखवाया है और वो लोगों में बाँट रहे हैं। तो अब हम क्या करें बताइए? तो ये अगर आप देखिए, आप जो बच नहीं सकते। आज आज आप लोग बिल्कुल यहाँ जो कैद हुए हो, इससे आप लोग बच नहीं सकते। हुँ। आप लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा। मतलब कि जितने ये बेचारे पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार जिनको मैं कहता हूँ, रवीश कुमार नाम के, फिर जो फैक्ट चेकर्स हैं, फिर जो बाहर बैठ के भी देश के लिए बना रहे हैं वीडियोस, उन सबके साथ आप व्हाई आर यू सो हार्श ऑन देम आप भाई? आप आरफा जी का नाम लेने में इतना शर्मा क्यों रहे हैं? नहीं नहीं, ले मैं तो लो। ले रहा हूँ। हाँ, आप ले ही नहीं रहे। देखिए वो बाहर चाहती बैठ हैं के भी बना रहे हैं वीडियोस, बोल रहे हो। बोलो आरफा जी। और वो आरफा जी हो चाहती गए, हैं कई देखिए, हैं, ध्रुव राठी भी हैं। आरफा जी चाहती हैं कि हर रोज़ उन्हें एक नया ज़ख्म मिले, तो हम्म। हम वो देते हैं। अब किसी का वो समाज सेवा है, ये तो देखिए जो हम कर रहे हैं समाज सेवा है। समाज सेवा नहीं है ये आप लोग एक दूसरा जो नैरेटिव है उसको आप पनप देखिए। मैं तो सेक्युलर हूँ, मैं तो साफ बोल रहा हूँ, और मैंने तो इसका वो प्रमाण भी दे दिया भाई। सबसे पहले मैं आशुतोष जी को लेकर आया इस चैनल के ऊपर, तो मैंने प्रूफ कर दिया कि भाई गंगा जमुनी तहजीब में मेरा तो यकीन है। भाई देखो, गंगा भी हमारी, हाँ। जमुना भी हमारी, अच्छा, तो तहज़ीब तो फिर तहज़ीब भी हमारी। तो आप क्यों नहीं बुलाते फिर? किसी लेफ्ट वाले को क्यों नहीं बुलाते अपने हम उस पे? सबको बुलाने के लिए तैयार है, पर वो कमबख्त आना नहीं चाहते। मुझे नहीं लगता। मुझे लग रहा है आपने उस वैसा माहौल ही नहीं दिया है उन बेचारों को कि वो आकर फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ, राइट टू एक्सप्रेशन के साथ आपसे बात कर सकें। देखिए जी, उनकी चाहत होती है कि कुछ शब्द हम यूज़ ना करें, कुछ जैसे कि? बातें हम बोलें ना। जैसे अभी कि? जो आपने गंगा जमनी तहज़ीब कही है ना, हाँ उसके जी। अंतर्गत बहुत कुछ आता है, हुँ। ठीक है? तो अब हमारी जो वाणी है, हुँ। हमने बोलना ही उसी कारण से चालू किया था। अब वो हुँ। कहते हैं कि ये बातें मत बोलो, तो बस ये दिक्कत है। अदरवाइज़ हमारी आशुतोष जी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी बाकी और लोगों से। राजदीप जी हमारे प्रिय बॉक्सर हैं, है बॉक्सर ना? हैं? बॉक्सर हैं। कैसे? आपने देखा नहीं उनकी नहीं, बॉक्सिंग? नहीं, नहीं, क्या मैंने नहीं बात कर रहे देखी, हो? मैंने नहीं भाई देखी। मेडिसन यार, स्क्वायर पे बॉक्सिंग की है उन्होंने। अच्छा। आप अंडरटेकर केन की बात करते हो, हाँ। राजदीप की काहे नहीं करते? हाँ। आप राजदीप से चिढ़ते हो। नहीं, नहीं, राजदीप ने बॉक्स किया नहीं था, असल में पड़ गई थी, इसलिए आप लोग गलत बोल रहे हो। थोड़ा कॉन्टेक्सचुअली उसको करेक्ट करते हैं। राजदीप मार नहीं पाए थे, कोशिश करी थी उन्होंने, अरमान थे नहीं, उनके वो भी। बैट्समैन है ना भाई, वो बैटिंग करते थे। हाँ, तो उनके वो पिताजी तो बॉक्सिंग बहुत बड़े हाँ, क्रिकेटर थे, बिल्कुल, दिलीप बिल्कुल, बिल्कुल। सरदेसाई जी। तो ये है चक्कर। तो अब ये लोग चाहते हैं कि आप अपनी वाणी को विराम दीजिए, आप कम बोलिए हुँ। और कुछ चीज़ें हैं वो इस देश में बोली ना जाएँ, ठीक है? हाँ। आप लोगों ने फिर फैसला किया कि कम छोड़ो, हम इसी को अपना व्यवसाय बनाएँगे, हम इसी को काम करेंगे, हम एक नहीं 3-3 चैनल खोलेंगे और बैंड बजाएँगे आपने इनकी। कम बोला है। 5 5 चैनल हाँ। खोल लिए आप ऑलरेडी लोगों ने। रनिंग, अरे वाह! 1 इज़ अबाउट टू कम। हाँ, अगर अब ये जो क्या है हमारा नया ये क्या कहते हैं क्लिप्स वाला, अगर ये सारी चीज़ें मिला दें तो 5 चल रहे हैं इस समय। 5 5 चल रहे चैनल हैं। चल हाँ। रहे हैं। तो और ये इरादा कहाँ से शुरू हुआ? ज़रा मुझे ये बताइए। इरादा ये शुरू हुआ एक किसने आपकी वाणी दबाई सबसे पहले, जो ये सबसे इरादा आया? देखो, हमें ये सब बातें तो हम अपने-अपने ऑफिसेज़ में बात कर रहे थे। भाई अपने ऑफिस में जाता था, मैं हुँ। अपने ऑफिस में जाता था। हुँ। वहाँ सारी डिबेट्स जो होती थी, जो कलीग्स के साथ बातें होती थी, वो इसी तरीके की बातें होती थी, और ये मेरे ख्याल से भारत के बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। हुँ। ऑफिस में जाते हैं, लंच ब्रेक में क्या ही होता है? पॉलिटिकल डिबेट्स या ये सारी जो भी राइट। देश में चल रही हैं, वही बातें होती हैं। आप उसको टीवी स्टूडियो में जाके करते हो, हुँ। हम लोग ऑफिसेज़ में जाके करते थे, बात वही होती थी। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक जो बाहर बैठा व्यक्ति एक वीडियो बनाता है, जिसके बारे में आप बात कर नाम रहे लेने में आप क्यों घबरा रहे हो ध्रुव भाई? ध्रुव राठी एक हाँ, वीडियो बनाता हाँ, है। हाँ। हमारे प्यारे ध्रुव राठी। हाँ, हाँ। हमारे प्यारे ध्रुव 2 ही राठी। लोग प्यारे हैं देखिए। नहीं, पर एक बात बताओ कि कुछ ऐसा भी हुआ था, मैंने सुना ये, आप लोग हुँ। बताओ कि आप लोग उसका नाम लेते थे और चीज़ें रुक जाती थी, आप लोग की रीच और ग्रोथ रुक जाती थी, ऐसा भी कुछ है? वो भी था, वो उस पे आता हूँ मैं, वो हाँ, धीरे-धीरे हाँ, आएँगे। हाँ। तो सबसे पहली वीडियो वहाँ से निकलती है, उसने एक वीडियो बनाई जिसमें मतलब वो
3.5 या 4 मिनट की वीडियो बनाई थी उसने, अच्छा और उसमें 750 झूठ थे। कितना मतलब हर गणित करनी पड़ेगी, 1 सेकंड में 3 झूठ, हर सेकंड में 240 3-3 झूठ हाँ। मार रहा है, ऐसे मतलब इतनी वाहियात वीडियो थी वो। हाँ। तो इस ये और मैं देख के उसको हंसे पहले तो, बट मैंने इट कहा, यार वेंट ये क्या है? वायरल, इट वेंट वायरल। हाँ, वो वायरल हो रही थी, मतलब उसको केजरीवाल से लेके सबने शेयर किया ट्विटर पे, अच्छा सबने। और ये 15 अगस्त के आसपास की बात है शायद, तभी की, मैं ठीक है? याद इसमें क्या था कि किस चीज पे 2018 था ये? मैं बताता हूँ, ये 2018 था। उस समय अरुण जेटली जी के कुछ, मेरे को ढंग से याद नहीं है अब, उस समय अरुण जेटली जी ने कुछ भाषण दिया था। हम्म, उसके बाद इसने अपना कुछ वीडियो बनाया था, और वो वीडियो फेसबुक पे बहुत बड़ा वायरल हुआ हाँ, था। बहुत मे बी भयंकर। उसने डिफरेंट पेजेस से वो वायरल हो रहा था, और मेरे को कई जगह देखने को मिला। अब जब कई जगह चीज़ें आ जाती है ना, तब आप उसको फिर ओपन करके देखते हो। मैंने ओपन किया, अब क्या था कि हम लोग थोड़ा सा फॉलो तो करते ही थे चीज़ों को, तो मैंने कहा यार ये तो झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोल रहा है, इतना कैसे शेयर हो रहा है फिर अब हमने एक वीडियो बना दी उसके रिप्लाई में। अच्छा विदाउट आवर फेस। ओके तो फेस नहीं था उसमें, एक वॉइस ओवर की तरह किया, और और मोन्टाज उसके ऊपर हाँ, कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह स्क्रीनशॉट्स वो और लगा दिए। फैक्ट्स लगा दिए। वो हम्म, हमने 3-4 मिनट का ही वीडियो बनाया था। फिर क्या हाँ। हुआ? वो एंड पागलों की तरह वायरल हो गया नहीं, वो। बट वो क्या हुआ कि हमने एक पेज बनाया हुआ था, उससे वायरल नहीं हुआ वो। हाँ, वो दूसरे लोगों ने उठाया, अपने अपने पेजेस पे डाला फेसबुक पे, और वो वहां से वायरल हुआ। वो हमने फेसबुक पे हुआ सबसे राइट, पहले वो हमने ये। यूट्यूब पे डाला ही नहीं था। उसमें करोड़ों व्यूज थे फेसबुक पे, मतलब तो हर पेज पे वो वायरल था कि इसका रिप्लाई ये है, और ये मतलब सारी चीजें फैक्ट्स के साथ दे रखी हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे पेज पे तो उस पे मुश्किल से 10,000 व्यूज थे। 10,000 भी पता नहीं थे कि नहीं। हाँ, और बाकी जगह वो बाकियों को बाकियों आपने हाँ, दुकान हाँ खोल दी बाकियों के हाँ, लिए। बाकी फिर हमें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बात ही ऐसी दुख कहा, वाली है। यार ये वही 3 इडियट्स वाला हो गया ना हाँ, कि बट दोस्त नहीं, फेल हो जाए तो ठीक है, पर टॉप कर जाए तो बुरा लगता है भाई, वही। हम करा है टॉप कोई और किए हुए तो हैं। पर हाँ, हमारे दिमाग में ये आया कि आई थिंक वी कैन डू दिस, मतलब ये वहां से किया ये जा सकता देखो, है। चुल हम्म, तो थी, चुल थी। चुल तो थी। तो उससे पहले क्या कर रहे थे आप लोग? आप लोग उससे पहले क्या एग्जैक्टली कर रहे उस थे? ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो हमारे जो दादा थे ना, वो राम मंदिर मूवमेंट से जुड़े थे, तो हमारे परिवार में वो परिवेश था। दादाजी यहाँ से, मतलब गुड़गांव से, हमारा गांव है बादशाहपुर में, तो वहां से यात्रा वहाँ करके मेरी वहां से लोगों को जोड़ के इसके मुलायम के खिलाफ प्रदर्शन करने गए थे, राम मंदिर मूवमेंट में जुड़े थे, अच्छा। कार सेवक बने थे। तो बहुत सारे लोगों को जो अभी, मतलब जब राम मंदिर बना तो दादाजी जो थे उनका नाम बहुत अखबारों में आया, और गुड़गांव टाइम्स वगैरह इन सब अच्छा में बहुत अखबारों में था कि नाइस नाइस। पंडित रघुवीर शर्मा जो हैं वो यहाँ से लोगों को लेकर गए थे, और ये ऐसी बहुत सारी चीजें हुई थी। तो हमारे परिवार में ये वाला परिवेश तो था, ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये था कि मतलब दादाजी तो जुड़े हुए हैं, पर वो अपना रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स में आए थे। तो पिताजी अपना काम वाम कर रहे हैं, तो वो इतना ज्यादा, उनको नॉलेज थी सारी पॉलिटिक्स की, पर वो इतना ज्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर इंटरेस्टेड थे, नहीं तो थे उस समय। उस पे बात नहीं करते थे। मतलब उनकी बातें होती थी, हर जगह होती थी, लेकिन वो मेन उसमें कोर में घुस के नहीं करते थे। हम भी ऐसे ही थे, हम भी अपनी अपनी जॉब कर रहे थे, और साइड बाय साइड पॉलिटिक्स में डिबेट्स वगैरह कर रहे थे। यहाँ से इन भाई साहब ने वो बना दी, तो वहां से इट अब ऑल क्या हुआ स्टार्टेड। ना, नहीं मेरे साथ क्या था कि इसका थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा सा मेरे से बाद में आया। हाँ, छोटा भी है, 1.5 साल मुझसे। बट मेरा क्या था, ये 2008-9 के अप्रॉक्स में क्या हुआ था कि ये स्वामी रामदेव थे हैं, तो उन्होंने अपना हैं भाई, हाँ। राइट हैं और रहेंगे स्वामी अभी। जी क्षमा हाँ, कीजिएगा, हाँ, माफ कीजिएगा। हाँ। तो स्वामी रामदेव ने एक उस समय आंदोलन चलाया था, जिसे भारत स्वाभिमान आंदोलन बोलते हैं। हाँ 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 अभी उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पे नहीं मैं नहीं पता। जाऊंगा, बट द पॉइंट वाज कि उस समय वो काफ़ी सॉलिड रन कर रहा था, एंड ही वाज सेइंग कि हम लोग जो हैं चुनाव लड़ेंगे, एंड आई वाज फ्रस्ट्रेटेड दैट टाइम, बिल्कुल कि भाई मेरा ऐसा माहौल था, देश मतलब देश में ही ऐसा माहौल था कि लोग बात कर, इवन मैं भी बात करता था कि यार अब की बार ये फिर से आ गया ना, क्योंकि घोटाले इतने थे। साला कांग्रेस फिर से आ गई। 2008-9 से लेके 12-13 12-13 तक बहुत ही खराब इतना फेज था। मतलब फ्रस्ट्रेशन था लोगों के अंदर, और टेरिबल लोग बात फेज था। करते थे कि भाई हम देश छोड़ के चले जाएंगे, इस टाइप की बातें नॉर्मल हो रही थी, क्योंकि हम लोग तो बैठते थे उधर, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड था उसमें बैठते थे, तो करेक्ट मैं करेक्ट। खुद ऐसी बातें करने लगा था। तो मुझे ऐसा था कि यार ये चेंज होना चाहिए, अब बीजेपी आनी चाहिए, ये आना चाहिए। मुझे उस समय थोड़े 3 लोग थोड़े पसंद थे, उनमें से एक हमारे प्रिय केजरीवाल जी भी थे। अच्छा। और केजरीवाल को तो हमने डोनेट किया भाई। क्या बोला जाए? हमारी वजह से 2013 में हमने आपको डोनेट उसने किया उसने उसे। शीश महल का आप वो एक लगा रखा है आप लोग के नाम का हाँ, मोमेंट एक तो। एक ईंट हमारी भी है उसमें। हाँ तो
एक केजरीवाल, एक नरेंद्र, मतलब मैं लीडर्स की बात कर रहा हूँ, हाँ नरेंद्र मोदी, हाँ और बाकी ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात कर रहे थे तो रामदेव जी भी। भाई साहब इनका अच्छा ना फेसबुक पे एक एक वो था, क्या लिखते थे उस पे, जो भी हम लिखते थे फेसबुक पे, वॉल हाँ पर। उसकी वॉल पे क्या था, एक उसमें लिखा हुआ था कि आई वांट टू सी अ कैबिनेट जहां पे प्रधानमंत्री मोदी हो, केजरीवाल वहां का फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर हो, ये अ, और ऐसे टाटा वो, ये हूँ हाँ स्वामी हाँ रामदेव ये हाँ हो हेल्थ मिनिस्टर, वो एंड पता नहीं हाँ क्या हाँ, क्या इसमें 10-12 चीजें लिखी हुई हाँ थी। हाँ ये मैं ऐसा भारत देख रहा हूँ, और सारे के सारे लोग हर एक पार्टी से अलग अलग थे, उसमें कांग्रेस से भी थे, बट कांग्रेस से भी द थे, द आपसे भी थे। द पॉइंट वाज कि दिमाग में तो कुछ ऐसी चीजें कौतूहल चलता ही रहता था, और ये जो स्वामी रामदेव वाला पॉइंट मैंने बताया, ये मेरे को स्ट्राइक किया, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस हम देख चुके थे। मुझे लगा कि क्यों ना एक नई चीज आए, अच्छा होगा। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, मैं उस मूवमेंट से जुड़ा भी था, मैं गाँव में गया था उसके प्रचार के लिए। 2008-9 की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये अपने 7-8 क्षेत्र की बात कर रहा। अपने क्षेत्र के भी जो गांव थे उनमें मैं घूमता था, मैं जॉब भी कर रहा था, हम्म बट सैटरडे संडे इस काम को देता था, भाई साहब पर्चियां काटता था मैं। हमारे घर में हम्म रात के 7 बजे रामदेव जी चलते थे। मतलब 7 बजे से 10 बजे तक रामदेव जी आस्था चैनल चल रहा होता था, ये भाई साहब देख रहे होते थे, हाँ और हमारे चाचा इसको हम्म, रामदेव या रामू बोलने लग गए थे। हाँ अच्छा तो अब ये इस टाइप का माहौल था। तो अब ये चल रहा था 2008 से ये 12 तक 2007 से 8, 7 से 12 के बीच में ये चल रहा था। हाँ बट पॉइंट क्या हुआ कि हम्म क्या होते हैं ना कि आपकी धीरे धीरे जो, जैसे मैंने बताया 3 नाम, अब जो अरविंद केजरीवाल है, ही केम इनटू पॉलिटिक्स, उसमें भी वो 49 दिन में छोड़कर भाग गए। हाँ हाँ वहां से मेरा मोह भंग हो गया। मैंने कहा यार, गवर्नेंस एक अलग चीज होती है। देखिए, आपको मौका मिला है, आप गवर्न कीजिए। तो इस पूरे के बीच आपको ये नहीं लगा पॉलिटिक्स ही में घुसते हैं कुछ नहीं, करते हैं, वो नहीं लगा वो नहीं बाहर ही लगा। रहना है नहीं, मैं बताता हूँ। अब हाँ पॉलिटिक्स में घुसते हैं, मैं घुसा पॉलिटिक्स में, उसे पॉलिटिक्स में घुसना कह सकते हैं। तो 2014 के जब चुनाव आए, आई थिंक ये तो इसका कुछ मैं नहीं था, एमबीए, मैं नहीं था उस टाइम पे, मैं इस घर पे ही था। हाँ, बट ये एमबीए करके आया था, थोड़े दिन पहले वापस आया था। मेरा क्या था कि मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि इस गवर्नमेंट को तो अब नहीं रखना, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं अपने यथासंभव प्रयास करूंगा। एंड मोदी वाज द ओनली ऑप्शन उस समय 2014 में। तो एक फेसबुक पोस्ट आती है उस समय 2014 में कि आप लोग जुड़िए, इस क्षेत्र में हम लोग मिल रहे हैं, मिशन 272 प्लस या हाँ, कुछ ऐसा इस टाइप कुछ, का था हाँ उससे हाँ जुड़िए। हाँ अब वहां पर क्या हुआ कि वहां पर मैंने कहा चलो जाते हैं। वहां पर गए तो बहुत सारे लोग थे वहां पे, और लोग अपने आप स्वतः कैंपेन कर, मेरी उम्र के लोग थे, अपने आप। मैं कितने जो भी मेरी उम्र थी उस टाइम में, 27-28 जितनी भी साल का हूँगा, 25-27 का ऐसे कुछ था। तो लोग अपने आप जुड़ रहे थे वहां पर। और उसके बाद हम लोगों ने वहां पर चाय पर चर्चा और चाय ये पे इस टाइप के चर्चा वो भी किया, था सारी चीजें की हैं हमने, अपने पैसे लगा कर की हैं, ठीक है। और उसका उसका हमने लाभ जो रिम्बर्स है भी नहीं करा। बीजेपी के लोगों ने भी उठाया, वो वहां पे आके फोटो खिंचवा, यार देखो देखिए, देखो हमने करवा दिया। ये देखिए ये लोग कर रहे होते मतलब आप बस। देखिए पॉलिटिशियन कितना चालाक होता है। हम अपने पैसे से कर रहे हैं, बीजेपी के जो छुटपुट होते हैं ना, कि अपना फोटो दिखा के अपना नाम देखो मोदी जी हमने करा हाँ, दिया। वो वहां पर आ रहे हैं फोटो खिंचा के और फिर भेज रहे हैं, देखो जी मोदी जी हमने कराया, ये तो एक नंबर। रियलिटी चेक हुआ आप लोग के लिए भी कि हाँ पॉलिटिक्स एक्चुअली है क्या भाई बिकॉज देखिए, बाहर से हम लोग को बड़ा लगता था अरे अंदर जाना है सिस्टम बदलना है अंत में पता लगा कि यहाँ पे तो धर पकड़ बहुत ज्यादा है इसकी उसने काटी इससे इसने छीना ये बहुत है विचारधारा की लड़ाई हम्म कुछ ही लोग लड़ते हैं। हम्म ज्यादातर लड़ाई वो 5 साल की लड़ाई है कि मुझे अगला इलेक्शन जीतना है, ज्यादातर लड़ाई वही है पॉलिटिक्स के भीतर। हम्म तो ये 2014 का ये सीन था, मोदी जी जीत गए। हम्म अब ना हमें मोदी जी से कुछ लेना, ना उन्हें मोदी जी उन्हें को तो हमें। वैसे भी नहीं लेना था हमसे कुछ, वोट को छोड़ के। वो तो नहीं तड़प रहे थे आप लोग से कुछ लेने के लिए पर उसके बाद क्या हुआ तो फिर फिर क्या हुआ कि अब क्या थी कि वो चुल तो आ गई थी अंदर, जो तो 14 से 18 में आप लोगों ने शुरू किया हाँ, करेक्ट YouTube। 14 से 18 में जॉब ही चल जो रही थी। मोदी जी का काम चल रहा था उस टाइम डिमोनेटाइजेशन आई जीएसटी आया 2017 में काफी चीजें चल रही थी उससे आप लोग सेटिस्फाइड थे डिमोनेटाइजेशन उस टाइम पे तो हमने भाई पूरा सपोर्ट किया था हम्म कि इस तरीके की चीज, क्योंकि ये बात जो थी ये एक्चुअली रामदेव भी बोलते थे हम्म कि ये बड़े करेंसी को बैन करके छोटी करेंसी पे आना चाहिए, और ये बात 2007-8 में हम लोग ने सुनी थी। राजीव दीक्षित जी थे एक, अगर करेक्ट फिर करेक्ट हाँ, करेक्ट तो बिल्कुल उन्होंने भी ये बात बोली थी, और हम लोग उनसे बड़े मतलब देखो ऐसा था उनकी कि बहुत सारी हाँ, बातें ऐसी हैं, राजीव जी की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज के डेट में मुझे लगता है कि
इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती। जैसे सारा टैक्स खत्म करके, इनकम टैक्स खत्म करके, ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दो, कई बातें कई ऐसी चीजें हैं, हैं। नहीं हो सकती कई भाई चीजें हैं। इम्प्लीमेंट। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आप अकेले रहो, वो नहीं हो सकता है भाई। पूरी दुनिया एक वैश्विक बाजार बनी हुई है, आप अकेले कैसे रहोगे? ग्लोबलाइजेशन का टाइम आ गया ना, अब तो ग्लोबलाइजेशन भी करेक्ट नहीं करेक्ट रहा। करेक्ट। तो पर मैं आपकी तरह जर्नी समझना चाह रहा हाँ, हूँ। मैं सो उस 17 के बाद आप लोग मैं वहां 14 जहाँ से थे 14 से 14 बताता से हूँ। 18 का। हाँ 14 अब कि मैं जो ये चुनाव वगैरह तो हो गया, हम्म, सरकार भी बदल गई, जो जो मिशन था वो पूरा हो गया। ठीक तो अब ठीक। एक होती है ना कि अकम्प्लिशमेंट वाली एक एड्रेनलिन अंदर से रश होती है हाँ। यार, साला अब तो कुछ करना है। तो अब अंदर से चुल आ गई कि कुछ करना है, तो मैंने क्या किया, एक फेसबुक पे पेज बना दिया, उसमें मैं कार्टून बनाने लगा। कार्टून मतलब कुछ थोड़ा सा दिमाग में क्रिएटिविटी का इस टाइप का तो कीड़ा था ही। इंजीनियर की जॉब करता था तब, तो जॉब वगैरह के बाद जो टाइम मिलता था उसमें मैं कार्टून्स बनाने लगा। इस उसमें मैंने देश में इंजीनियर बनने के बाद लोग सोचते हैं अब करना क्या है। हाँ। ये कमाल की चीज है। हाँ। सही। इंजीनियर सबसे ज्यादा सोचते हैं, हाँ। बन गया अब बन क्या गए करूं? अब क्या। हाँ। हाँ, तो तो उधर हमारी मोदी जी सोच रहे थे, आप लोग सोच रहे थे मोदी जी बन गए अब क्या होगा। यहाँ हाँ। आप लोग अपना भी सोच रहे थे, तो इंजीनियर बन गए अब क्या। तो फिर क्या हुआ, मैंने उस पे एक सीरीज शुरू की जिसे बोलता है मफलर मैन। हाँ अब हाँ वो हाँ। केजरीवाल जी के फ्रॉम सपोर्टिंग केजरीवाल टू क्रिएटिंग मीम्स ऑन मीम्स ऑन केजरीवाल। केजरीवाल। हाँ, तो ये मैंने कॉमिक स्ट्रिप बनानी शुरू की। उस पे ऐसे ही कुछ जैसे बचपन में कॉमिक आती थी। पर केजरीवाल तो जीत गए बहुत बड़ा जीत 2015 गए, में, बिल्कुल तो जीत गए। बम्पर जीत गए। इस बार वो गवर्न भी करने लग गए। हाँ, बट वो गवर्नेंस पे ही फिर हम कुछ क्योंकि हाँ। मेरे अंदर थोड़ी सी आ गई थी उस बंदे से कि यार तो तूने जिसे तेरे कहते को ना, अच्छा भला मुझे चांस मिला अभी तूने। तक याद है व्हाट यंग इंडिया वांट्स ऐसे करके एक हैशटैग चला था 2013 में। तो उसमें 90% जो था, जो बहुत बम्पर था, वो था प्राइम मिनिस्टर मोदी एज पीएम एंड अरविंद केजरीवाल एज सीएम। ठीक है बिल्कुल ना। बिल्कुल बी बिल्कुल। केयरफुल व्हाट यू विश फॉर वाली राइट। बात होती है। अब केजरीवाल जो सीएम बने, उसके बाद से वो हटे नहीं है। ठीक है, मोदी जी तो चलो पीएम बन गए, बहुत अच्छी बात है। और आज तक जनता सोच रही है भाई क्या हमने विश कर डाला जो आज तक विश ही फैला हुआ है यहाँ। हाँ। तो कैसे, कब रियलाइज हुआ कि ये विश नहीं, ये वाला विश है ये। भाई साहब, मैंने वो अन्ना जी का जब प्रोटेस्ट चल रहा था ना हाँ 2011 में, हाँ। मैंने एक म्यूजिकल प्ले बनाया था। अच्छा। 3 गाने थे उसमें, 4 गाने थे उसमें, हम्म और 45 मिनट का प्ले था। पूरा लिखा मैंने एक एक शब्द अपने आप। हम्म और बहुत बढ़िया, मतलब कभी आओगे तो मैं दिखाऊंगा भी, शायद मेरे पास होगा अभी भी। हम्म। ठीक है, तो वो इतना बढ़िया हमने सब कुछ सारा सेट किया, और बाद में लगा साला क्यों किया, मतलब 2-3 साल के उसमें बाद ये आई लगा थिंक कि ये क्यों किया हमने। अन्ना केजरीवाल जिंदाबाद और इस टाइप के मतलब अन्ना स्लोगन जी क्या का क्या जो हैं। स्टेज पे बातें हो रही थी, हाँ। उसमें बड़ी प्रोफेटिक बातें हैं कुछ कुछ। अन्ना एक, नहीं, ये आंधी है, देश के दूसरे गांधी है। हाँ नहीं नहीं, एक उसमें था जो कि बिल्कुल आज सही बैठता है कि इस कुर्सी में कुछ बात है। याद है, आप लोगों ने देखा होगा हाँ, वो हाँ, हाँ, हाँ। केजरीवाल कह रहा है इस कुर्सी में कुछ बात है, यहाँ बैठ के लोग बदल जाते हैं, फिर आलीशान घरों में रहते हैं। वो पूरी चीज एब्सोल्युटली सेम आई है जिसे थोड़ी कहते कुर्सी हैं। बदल ही लेते भाई, तो नहीं, पता नहीं कुर्सी उसी के, अब तो कुर्सी पे। सिंहासन पे बैठते हैं वो शीश अरे महल में। आप क्या बिल्कुल। कुर्सी, आपको क्या यार लग रहा है ऐसी उनका कुर्सियों जो पे उनकी बैठते जो हैं? डाइनिंग टेबल सजी हुई थी वो देख के तो मन कर रहा था कि बस काश हमें नहीं, भी ये सब तो ऐसा ठीक खाना था, खाने पर एक में। बात आप मुझे बताओ, ये टॉयलेट ऑब्सेशन क्या चल रहा है उधर हिमाचल प्रदेश में? टॉयलेट टॉयलेट टैक्स की टैक्स। बात, और इसका जो टॉयलेट है वो पता नहीं कितने करोड़ों का। टॉयलेट में क्या इतने करोड़ों का है ये? देखिए उसमें ना सुविधाएं हैं, क्या है ये सुविधाएं? सुविधाएं हैं उसमें। वो क्या है ये देखिए इसमें? क्या होता है, उसमें जेट होता है जो, हाँ, बता दीजिए। नहीं, हमें नहीं पता भाई, लोगों को नहीं पता, हम लोग तो साधारण देखिए लोग उसे हैं। क्या स्पाइरल उसमें मसाज होती है, स्पाइरल मसाज हाँ भाई जी, साहब, जेट से आपके स्पाइरल मसाज। क्या है ना, आपके आपके सर पे, हाथ पे, हर जगह मसाज हो सकती है, लेकिन अंग विशेष जो होते हैं उन पर मसाज के लिए टेक्निक है। ओ, आप ये हमें नहीं समझिए पता था। जी, अच्छा, आप अगर खुद मसाज करेंगे तो हाथ गंदे होते हैं केजरीवाल की सोच कहाँ तक है? जी। हम लोग ये आविष्कार यहाँ कराया पर गया, है, यहाँ पर है, वो वहां पर तक पहुंच देखिए गए। आविष्कार कराया गया इस चीज मेरे का। से किसी ने पूछा मुझे कि ये बात पता ही नहीं थी। हाँ मुझसे किसी ने पूछा कि केजरीवाल और मोदी में क्या डिफरेंस है। हाँ मैंने कहा, एक ने 10 करोड़ टॉयलेट बनवाए हाँ। और दूसरे ने 10 करोड़ का एक टॉयलेट बनवाया। कमाल है। पर ये इतनी लग्जरी तो मतलब कोई एक आम आदमी का, ये तो खास आदमी भी नहीं सोच सकता। सब फेल हो गए इसके आगे तो। मुझे लगता है कि इसमें सुनीता जी जो हैं उनका हाँ। विशेष योगदान है, उनकी चॉइस ज्यादा चली होगी, बाकी पता नहीं। देखिए मैं तो पर अनुभव से आप बोल लोग सकता तो हूँ। तब भी यही कह रहे थे कि भाई इनको सीएम बना दिया जाएगा, सुनीता जी को। और पर आप लोग तो गलत साबित हो गए हाँ, भाई। देखिए यहाँ वो पे आप लोग, यू आर केजरीवाल अनफेयर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप लोग जो है ना वो बायस्ड हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप दोनों के साथ, और इसीलिए आप लोग कह दिए आप बायस लोग तो का है, जो बायस है ना, क्यों नहीं हो वो पाया। सेक्युलर इथॉस ऑफ दिस पॉलिटी के अगेंस्ट। चलिए आप यार आप मुझे मेरे को एक बात बताइए, जब बताइए। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हाँ आपको कहा जाता है कि भाई वोट दे के आओ, हाँ हाँ बिल्कुल तो आपके सामने 10 कैंडिडेट होते हैं, और 10 में बिल्कुल से आप होते हैं। एक चुनते हो।
हाँ बायस हो गए ना आप। बायस बाकी हाँ तो बाकी बायस हो वहाँ तो बाकी 9 लोगों के वो लिए नहीं। चॉइस है, वो आप यूनिवर्सल क्या कहते हैं अडल्ट फ्रेंचाइजी को एक्सरसाइज कर वही रहे वही हैं। बात हो गई ना, वो भी बायस है फिर तो ना, अच्छा उस करण हिसाब भाई से देखो अगर देखा इसमें जाए मैं तो। थोड़ा सा सीरियस जवाब दूंगा आपको। क्या है कि हम बायस हैं, अपनी इसमें कोई आइडियोलॉजी शक के लिए। नहीं है, पर बायसनेस जो है ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं है, वो विचारधारा की तरफ है। हम्म। जिस सेकंड चांस मिला कि हम्म कोई बेटर पार्टी है, इस पार्टी को लात मार दी जाएगी। मैं अपने वोटिंग राइट की तरफ बात इंडिकेट करके बात कर रहा हूँ कि मेरा वोट अगर किसी पार्टी को इस समय जा रहा है, उसे मैं चेंज करने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। मैं अगर प्रजातंत्र बेटर में विकल्प हुआ तो। प्रजातंत्र में बायस्ड होना ही चाहिए इन टर्म्स ऑफ, मतलब अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो उसमें मतलबी होना चाहिए। बोलते हैं ना लोग सेल्फिश नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र में जब आप वोट डालने जा रहे हो तो अपना मतलब देखिए, मतलब देखने के बाद वोट डालिए, ठीक है। और अगर आपका जो मतलब सिद्ध हो रहा है, यानी कि आपकी जो फॉर एग्जांपल विचारधारा है, या फिर आप सरकार से कुछ चाहते हैं, यदि कोई और पार्टी उससे बेटर दे सकती है आपको लगता है, तो वोट बदल दीजिए, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। और मैं इसको इम्प्लीमेंट भी ये करता इतने हूँ। सीरियसली बोलते हैं 2 मिनट के लिए डर लगने लग जाता है भाई। तो ये तो इतने सीरियसली बोल रहे हैं बातों को, तो चलो समझ आता है भाई, ये एक सिविल सोसाइटी के एक बढ़िया नागरिक हैं और सारी जिम्मेदारी समझते हैं। आपने क्या ब्यौरा उठा रखा है? ये चैनल आप लोग की एक तरफ ये सीरियस और फैक्चुअल, दूसरी तरफ आप रोस्ट करने पे निकल जाते हैं। रोस्ट क्यों करते हैं भाई भाई इनको? साहब देखो ऐसा है, आपकी सोच है अलग रखिए, अब आप उनके मजे भी लेते हैं, उनका मजाक भी उड़ाते हैं, तो ये तो ऑफेंसिव है देखो ना। ऑफेंसिव, देखो चक्कर क्या है ना, हाँ हम लोग हाँ नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे ही हैं। ऑफेंसिव ये हो आप लोग हैं ये सबकी ओर। बहुत बहुत ज्यादा। तो हाँ तो ये जो है ये सीरियस ही रहता है भाई। हाँ मैं थोड़े मजे ही लेता रहता हूँ, और ये आम परिवार में बोलचाल में भी है। मतलब मैं अगर अपनी बहन से बात कर रहा हूँ तो मैं मजे ले रहा हूँ, ये बहन से बात कर रहा हूँ तो बहुत सीरियस बात हो रही है, उसका देखिए मतलब है। एक तो होता है मजे लेना, हाँ। एक दूसरों के आंसुओं पे हंसना होता है। अब आप लोग जो लिबरल मेल्टडाउन्स हैं, उनका जिस तरह से आप लोग रोस्ट कर रहे हैं, वोक शोज और पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, भाई वोक भी तो हमारे समाज का हिस्सा है, बेचारों समाज को का हिस्सा है, जीने का हिस्सा नहीं है, देखो जीने का हक नहीं उनको बेचारों देखो को। उनको जीने का पूरा हक है, हाँ लेकिन उन्हें हमें मजे देने पड़ेंगे। तो ये आप रोजगार दे रहे हैं आपको, टैक्स देते हैं ना, हाँ। तो वो टैक्स, देखो वो काम ऐसे कर रहे हैं तो भाई उस पे मजे लेना हमारा बनता है। तो द कॉज ऑफ मजे को वो पूरा कर रहे हैं, एक तरह से उनका हाँ। बहुत गहरा कंट्रीब्यूशन है समाज बिल्कुल में। चलिए अगर वो नहीं होंगे तो मजे किसके लोगे चलिए आप आप एक बात बताइए, हम्म। एक आदमी है, उसको अचानक से, उसकी दोनों आंखें हैं, ठीक है, अच्छे वाला देख पा रहा है, हाँ। चल पा रहा है, उसे अचानक से एक दिन रियलाइज होता है कि मैं तो अंधा हूँ, हम्म ठीक है, वो अपनी दोनों आंखें फुड़वा लेता है। हम्म ट्रांसेबल्ड। हाँ, इसके लिए एक टर्म आ चुकी है, ट्रांसेबल्ड, हम्म ठीक है। क्या आप सही मानते हैं? क्या समाज को इस तरफ अब इस जाना आदमी के मजे ना ले क्या करें हम इसका? इसको नहीं नहीं भाई साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, औरों को भी सिखाओ। आज से वो लगड़ा बनेगा, वो लूला बनेगा, ये चल रहा है नहीं भाई पर साहब। अब आप तो लोग मजे ना लेगा। कंटेजियस होते जा रहे हैं। अब आपने इतने मजे लेने लग गए हैं, अब सरकार भी खुद के मजे लेने लग गई है। अब सरकार का जो मुख्यमंत्री है, आप बताओ हिमाचल का, वो कह रहा है मेरे तक समोसा नहीं पहुंचा। भाई इस बात पे वैसे यहाँ तो समोसा पहुंचा दो भाई, यार यहाँ देखो, यहाँ तो एक समोसा आप लोग पहुंचा ही दो। मेरे को वैसे गलत ये लगता वैसे है ये। कैसे हो रहा है? सरकार के पास तक देखिए, नहीं, सरकार और के ये चीज गलत है सुक्खू के साथ। मैं तो कहता हूँ गलत हुआ, बिल्कुल गलत, भाई सैलरी नहीं दे पा रहा अपनी भाई वो। साहब देखो समोसा भी दो नहीं मिल चीज़ है रहा है। ना। हाँ अब पहले तो वहां पे उसने टॉयलेट टैक्स लगा दिया, हाँ ठीक है। हाँ टॉयलेट टैक्स लगाने के बाद हाँ अब समोसा नहीं जा रहा है, तो जब खाएगा नहीं तो टॉयलेट टैक्स देना भी नहीं पड़ेगा। तो वो उस तरीके से सोचा है भाई ने, जब समोसा नहीं खाएगा तो टॉयलेट जाएगा क्यों? नहीं, सही बात है। सोच रहे देखिए हो? हिसाब जो, आप विजन नहीं देख पा रहे हो उनका। हाँ, बाकी अरविंद केजरीवाल की सरकार में भी 1 करोड़ रुपए के समोसे खरीदे गए थे, हाँ ठीक है, पर वो केजरीवाल जी के पास पहुंचे थे। मैं इसी चीज के खिलाफ हूँ कि सुक्खू जी के पास पहुंचे नहीं है, तो पहुंचने चाहिए थे वो उनके। भी 3 डब्बे रेडिसन ब्लू के पहुंचने चाहिए थे। तो देखिए जो सुक्खू साहब के साथ हुआ वो आप लोग के साथ नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग के पास समोसे भी हैं, और इसी बात पे भाई पहले आप लोग तो अपना समोसे खाइए। फैक्ट्री वाले तो नहीं है? ये फैक्ट्री वाले नहीं है, अच्छा, और ये केवल 10 रुपए के हैं, है ना। वहां तो 450 रुपए का है, कितने का है? 420। मुझे 420 में एक सिंबोलिज्म भी लगा। और 64 हैंड्स बदले उसने, 64 हैंड्स बदले। तो पहले तो आप इस समोसे को लीजिए, गर्वित आप भी लीजिए। अवार्ड की तरह लग रहा है मुझे। हाँ नहीं, मुझे बहुत बड़ी चीज लग रही है अब ये समोसा जो है, इसके लिए मारा मार हो गई। आप सोचिए, भाई साहब सीआईडी से लेके FBI BI सब आएगा। FBI आने वाली है और थोड़ी आनी बहुत भी देर में। चाहिए भाई। मतलब सीएम की क्या इतनी हैसियत नहीं बेचारा। मतलब ईश्वर करे अगर सीएम बनो तो सुक्खू जैसा मत बनो भाई, कि आप ना समोसे खाने के हो,
ना और ना किसी से निकालने बात के। करने के हो। और आपके ऊपर इल्जाम भी लग रहा है। तो सरकार आज अपने मजे लेने पे आ गई है। किसी का टॉयलेट का ये निकलता है, कोई जलेबी ले रहा है, कोई समोसे ले रहा है, तो ये चल क्या रहा है ये मतलब? भाई साहब मुद्दों की है भारी कमी। हम्म तो जब मुद्दे नहीं होते तो समोसे और जलेबी ही मुद्दे बनते हैं, या फिर अडानी मुद्दा बन जाता है। ले दे के 2-4 मुद्दे अडानी अडानी अडानी, तो इसमें फिर अंबानी और जोड़ दो कभी कभी। नहीं नहीं, तो आप ये गलत बात बोल तो रहे हैं यहाँ ये पर। मुद्दे हैं ना भाई जाति साहब। भूल गए आप? अरे वही मैं कह रहा जाति पे आपने कैसे, आप हाँ जाति जी। को कैसे भूल गए भाई? अब ये किस जात अडानी के हो? हाँ अडानी या जाति, जब मुद्दे नहीं होते, हाँ। जब चीजें नॉर्मली चल रही है, महंगाई पे आप क्या ही कर लोगे। हम्म महंगाई आप 2014 से उठा के देख लो, 24 आ गया है। 1986 का से अभी तक का रिकॉर्ड देख लीजिए आप। हम्म। जितनी स्टेबिलिटी, मैं बता रहा हूँ, पिछले 2 चुनाव हुए इस देश में, 19 और 24, 2 चुनाव हुए इस देश में जहां महंगाई मुद्दा नहीं महंगाई बना मुद्दा है। ही नहीं बना। सोच तो के fact देखिए है, इस चीज ये को। तो फैक्ट है। आजादी के बाद से एक चुनाव ऐसा नहीं हुआ जिसमें महंगाई मुद्दा ना बना हो, केवल ये पिछले 2 चुनावों को छोड़कर। तो महंगाई जैसे मुद्दे जो हैं, हाँ। वो जब अगर आप मुद्दे नहीं बन दोगे रहे तो हैं, फिर अडानी मुद्दा ऊपर बनेगा, से जाति मुद्दा बनेगा, देखिए, समोसा मुद्दा बनेगा, जलेबी मुद्दा बनेगा, एक्चुअली क्या में करें? वो ये तो ये बिल्कुल हुआ क्या है? पर एक बात आप ये बताओ, ये जो पूरा लिबरल इकोसिस्टम है, ये एकदम बौखला गया है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है। जो ट्रम्प की जीत पे जो इनका हाल हुआ है, वो आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा भाई? बिल्कुल बिल्कुल। 2-4 तो चिल्ला रहे हैं, बाल नोच रहे हैं, भाई साहब, चीखे चले जा रहे हैं, भाई भगवान साहब, तक आवाज पहुंच जाए। मुझे तो ये मुझे क्या तो हो रहा है? मुझे तो ये लग रहा था एंटीला पे चढ़ के कूदने वाले हैं 2-4 तो अरे यार, राजदीप सरदेसाई बस ईवीएम ही लिखना रह गया उसका तो। नहीं, पर कितनी सिमिलैरिटीज है यहाँ से। हाँ। वहां पे लेडी गागा रो रही है, हाँ। ओपरा विनफ्री चीख रही है। मतलब ये भी यहाँ पे स्वरा भास्कर से कम नहीं है। स्वरा सही बात है। भास्कर या ओपरा विनफ्री एक ही तरह का बिहेवियर दिख रहा है। तो सही ये पूरे वर्ल्ड में फैल गई है ये चीज। क्या हुआ ये? भाई साहब, आप देखोगे अमेरिका और इंडिया, सिमिलैरिटी पूरे के पूरे चुनाव में वही वाली है, वही ट्रम्प को बोलना। और ये आप केवल ट्रम्प की बात नहीं करोगे, अगर आप बोरिस जॉनसन की भी देखते, या फिर जहां जहां पे राइट विंग सरकार आपको दिखेगी, वहां पे इनका यही रवीश रोना रहता है कि नहीं नहीं, यहाँ तो फासिज्म आ गया है। ओहो, इतना फासिज्म। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, जिसको ये कहते थे कि भाजपाई खराब हो सकते हैं पर वाजपेयी खराब नहीं होता, उसके लिए पहले दिन जब वो पहले दिन सत्ता में आए, तो आर्टिकल आ गए थे विदेशी मैगजीन्स में कि अटल बिहारी वाजपेयी फासिस्ट हैं। और जब वो गए छोड़ के, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल था, अटल बिहारी वाजपेयी विल बी द लास्ट फासिस्ट किंग। अच्छा। लास्ट फासिस्ट किंग, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है यहाँ पे। उन्होंने 2002 में एनसीईआरटी में 2 चेंजेस करे, बहुत छोटे छोटे से चेंजेस थे। हाँ, कुछ भी नहीं किया हाँ, उन्होंने उस उन्होंने मामले में। 2 चेंजेस किए। क्या चेंज था? एक चेंज था, गुरु तेग बहादुर, एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, गुरु तेग बहादुर वाज अ प्लंडरर, वो ठग थे। तो वो अटल change बिहारी कराया वाजपेयी ने वो चेंज करवा दिया कि नहीं नहीं, गुरु जी थे, वो हमारे महाराज हैं और वो ठग नहीं थे। ठीक है, एक ये चेंज था। दूसरा चेंज क्या था? बहुत ही वाहियात लैंग्वेज में महावीर जैन को वो न्यूडिटी और उस तरीके से डिफाइन कर रखा था एनसीईआरटी की 12वीं की हिस्ट्री की बुक में, उसको चेंज करवा दिया। एनसीईआरटी थी, आईसीएसई थी, इन दोनों में से कोई थी, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी थी। चलो। तो नेक्स्ट डे टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, सैफ्रनाइजेशन ऑफ एनसीईआरटी। मतलब साला सोच के देखिए और आप। उसमें देखो ना आप, एक दोनों माइनॉरिटी हैं जिनके लिए समझ चीजें गया हुई। मैं, समझ गया। सिखिज्म है Point was- और एक जैनिज्म है। सिख इंजन। हाँ। पॉइंट वाज के औरंगजेब को एक सेंट पुस्तक लिखा में हुआ है भाई। सेंट लिखा हुआ था। छठी की पुस्तक है मेरे ख्याल से। सूफी। पर देखो, आप लोग कह रहे हो सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन का इल्जाम लगा था। एक इल्जाम आप जैसे लोगों पे भी लग रहा है, वो है सैफ्रनाइजेशन ऑफ यूट्यूब। और ये राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी जब अपने सेट ऑफ इन्फ्लुएंसर के साथ बैठे, तो उन्होंने कहा अब तो भाई यूट्यूब और इन सब पे टोटल भगवाकरण हो रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल चक्कर हो रहा है। इसका चक्कर पता है क्या है? हाँ, अब हमारे जैसे लोगों की आवाज सुनने लगे हैं लोग। क्योंकि पहले क्या होता था, हमारी जो आवाज थी, जो हमारे पिता की, हमारे दादा की जो आवाज थी, वो सीमित थी कहाँ तक? नाई की दुकान तक वो जाते थे। यहाँ पे अयोध्या जी बैठ गए, यहाँ पे ये बैठ गए, यहाँ पे ये बैठ गए, और 4 लोगों से बात कर ली। यहाँ तक हमारे दादाओं की आवाजें सीमित थी। ठीक है, अब हम लोगों को यूट्यूब के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म मिल गया, तो हमारी आवाजें आ रही हैं। नहीं तो बरखा दत्त और ये इन्हीं लोगों को इलीट मान के आप देखो ना, जितनी भी पहले फिल्में बनी हैं, चाहे वो लक्ष्य हो, चाहे वो कोई भी फिल्म हो, अगर रिपोर्टर को दिखाना है तो उसकी कटिंग बरखा दत्त जैसी होती थी। अगर लेडी रिपोर्टर है किसी भी फिल्म में, तो सब में बरखा दत्त के जैसी, चाहे वो प्रीति जिंटा देख लो, लक्ष्य में बरखा वही दत्त है ना? उसी पे है। तो सारी की सारी जितनी भी फिल्में आपको पुरानी होंगी उस टाइम की, जब बरखा दत्त थी,
तो बरखा तो जैसी ही कटिंग थी वो आइडलाइज कर दिया गया था, नहीं बरखा इज द टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, पद्म श्री मिल जाते हैं, पद्म भूषण मिल जाते हैं इन जर्नलिस्ट को। तो भाई ये एक ही तो नैरेटिव चला रहे थे। चलिए इसका मैं एक थोड़ा सा सीरियस वे में आंसर देना सीरियस ही दो चाहूंगा। आप। हाँ हाँ, कोई मना नहीं कर रहा। तो आप सीरियस हो सकते हो। हाँ, तो पॉइंट क्या है, देखिए ये अभी इल्जाम लगा दिया राहुल गांधी ने कि भाई यूट्यूब का भगवाकरण हो रहा है, यही बोल रहे हैं भगवाकरण ना? हो रहा यही है। शब्द बोला है। बिल्कुल बिल्कुल बेसिकली वो बोल रहे हैं यूट्यूब पर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को पुश बिल्कुल किया जा रहा है। बिल्कुल। क्यों ना करें भाई। हम्म मैं बेसिकली इसका उदाहरण इजराइल के उदाहरण से देना चाहूंगा। हम्म, एक ऐसी कम्युनिटी जिसको हम यहूदी कम्युनिटी के नाम से जानते हैं, वो करीब करीब 1500 साल, चाहे इजराइल का एक साम्राज्य हुआ करता था एक समय पर। वहां पर पहले ये मेसोपोटामिया वाले आए, उसके बाद ये पर्शियन आए, कई है। फिर रोमन्स आए। ठीक है, पर्शियंस ने उनके साथ बुरा नहीं किया था, रोमन्स ने भी कुछ समय तक उनके साथ ठीक किया, बट वो टाइटस आया, जब टाइटस नाम का राजा था, उसके बाद सारा कुछ बिगाड़ दिया। जो यहूदी थे पूरी दुनिया में छिन्न भिन्न हो गए, कोई रूस के आसपास पहुंच गया, कोई पूरे यूरोप में फैल गए, अपने क्षेत्र को छोड़कर जगह जगह भटके हैं। 1500 साल पहले उनकी कोई एक बेसिक सीमित आइडियोलॉजी नहीं थी। उन्होंने एक आइडियोलॉजी का निर्माण किया जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, जायनिज्म। उस जायनिज्म की आइडियोलॉजी के बाद ये 1890s में इस आइडियोलॉजी का जन्म होता है। पूरा ज्यूश, अभी आप देख लीजिए, जो स्टेट है आज उसको छेड़ने की कोई हिम्मत नहीं करता है। ठीक है, और जो छेड़ता है वो छुड़ता नहीं है। हाँ, अभी देख लीजिए ना, क्या कौन कहाँ पेजर फट रहे जाते हैं। अरे हाँ, पेजर, टॉयलेट में पेजर फट रहे हैं भाई। तो आप सोचिए, जेब में पेजर फटने का क्या मतलब होता है? जेब में पेजर फटना कोई मतलब, आप तो ये जो फटना, मारना, काटना, ये सब जो शब्दावली है ना आप लोगों की, इसको बड़ा ये लोग हिंसक मानते हैं। भाई हम बटेंगे तो कटेंगे बोला, देखिए जी, हम है ना? तो बोला ही जाएगा ना, तो बटेंगे। और आप लोग का क्या कहना है इस पे, जो हम ये तो माना जाता है ना जी, हिंसक? हम तो सीधी सी बात है, हम तो हैं हरियाणा से। हाँ, हम ठोक पीट के ही बात करते हैं भाई हाँ साहब, जी, सीधी बात है। तो अब जो मैं बात कर रहा था उसको मैं थोड़ा सा पूर्ण कर देता हूँ। जो जूस की आइडियोलॉजी के कारण एक देश बना इजराइल दोबारा से, और वो आज देश कितना शक्तिशाली है, 50 देशों से घिरा पड़ा है जो उसके दुश्मन देश हैं, पर कोई कुछ नहीं कर पाता। ऐसा ही मैं अपने राष्ट्र को देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको एक शक्ति बनना पड़ेगा, एक संगठित शक्ति बनना पड़ेगा। और अगर मैं सावरकर को पढ़ता हूँ या फिर इनको पढ़ता हूँ, उनकी जो, मैं डिसएग्री कर सकता हूँ सावरकर से कई चीजों पर जो उनकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, उसमें वो बोल रहे हैं कि आप किसी भी रिलीजन को मान रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो देश की सीमाएं हैं, हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत जो भूमि है, उसका कण कण उसको आप अपना मानिए और उसके लिए जिए मरिए। और वो जो आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की, उसको मैं मानता हूँ। अब इसमें क्या है ना कि ये जो हिंदू शब्द आ जाता है, इसकी वजह से कई दिक्कतें चालू हो जाती हैं। कई लोग बोलते हैं अरे इसमें तो हिंदू शब्द आ रहा है, तो ये तो हिंदू तो रिलीजन नहीं भाई। हिंदू अगर आप एक ज्योग्राफिकल एंटिटी है ये, ठीक है, अगर उसकी तरह देखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी एग्जैक्टली आपको उस डायरेक्शन में लेकर जाएगी जो कि जायनिज्म की आइडियोलॉजी इजराइल को लेकर गई थी। और मुझे लगता है कि जो संकट हमने झेले हैं, भारत की भूमि का 33% हिस्सा छीन कर ले गए ना, छीन कर। वोट किया, किसने किया वोट 1946 में? रावलपिंडी से तो वोट नहीं हुआ। वोट आपके मध्य प्रदेश से, आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी से हुआ ना। वोट करने के बाद, पाकिस्तान बनाने के बाद गए तो नहीं। वोट तो आपने पाकिस्तान बनाने के लिए कर दिया, आपने गए नहीं ना। 4.5 करोड़ लोगों ने वोट किया गए जिन्ना के फेवर में, गए 74 लाख। तो बाकी के यहीं कैसे रह गए फिर? पॉइंट मेरा केवल इतना, देखिए मेरे को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। देश से प्यार इतना था उनको, वो यहीं रुक गए। तो सरदार पटेल की स्पीच देश है ना, से प्यार है। सरदार पटेल की स्पीच है ना कि भाई अभी तक जो लोग पाकिस्तान बनवाने के लिए हाय हत्या मचा रहे थे, उनका एक रात में हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। तो ये जो हैदराबाद वाले हैं, जो ओवैसी 15 है मिनट ना, वाले, हाँ ओवैसी, साफ नाम लिए, उनका तो कहना है कि भाई देखो हमने तो चुना यहाँ रहना, रजाकार, आप तो पैदा हुए थे, हमने तो चुना, हमने तो
दो घंटा। चीज करी, पैदा भी हुए और हमने चुना भी। दिस इज और वोट भी दिया जिन्ना को। This वोट is का ही दिया, all- वोट ये वाली लाइन बोलना भूल जाते हैं कि वोट भी दिस दिया इज जिन्ना ऑल को। क्रैप। हाँ। बिल्कुल क्रैप बात है कि हमने चुना नहीं जी, आपने चुना नहीं। आपके आप व्यवसाय बहुत यहाँ ही- थे। आप व्यवसाय तो छोड़िए, आपकी संपत्ति व्यवसाय यहाँ पर थी, आपने पाकिस्तान को बनवाया और उसके बाद बहुत सहूलियत के साथ आप यहाँ पर भी रह गए। ये सत्य है। एएमयू में आज सब अपने हैं, रहना हमें तो सबको ये जो मिलजुल कहा कर ही- जाता है हंस के लिया था, क्या कहा वही जाता मैं एएमयू की बात बता है? रहा था क्या है आपको। लाइन पूरी? हंस के लिया। एएमयू में बोला गया था, ये हाँ। पाकिस्तान बनने से पहले नारे चलते थे वहां पे कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हंस के हिंदुस्तान। लेंगे तो वो हिंदुस्तान। हंस के लेंगे जो हिंदुस्तान है, हम्म। उसके लिए यहाँ पे 4 करोड़ लोग रहे, तो उसी के और लिए तो हंस इसी रहे के हैं। और लिए- वो इसी वो को- 4 करोड़ लोग आज 22-20 करोड़ के आसपास है। इसी को रोकने के लिए, जो अभी गर्वित ने बोला है, इसको रोकने के लिए ही हिंदुत्व की आवश्यकता है। बस तो और आप ये ये बताओ ना- देखते हुए आप लोगों ने फिर इस पे एक आवाज मोटा कहा मोटा। कि हमें एक आवाज उठानी है। देखो, सबको अपनी आइडियोलॉजी के बारे में बोलने का अधिकार है और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे उस आइडियोलॉजी के बारे में भी बात तो कर रहे हैं। 2018 में जब आप लोग बोल रहे थे, तब कितनी वॉइसेस थी इस तरह की? शायद हम पहले थे, पहले थे का आप? दुक्का कोई एक आधा कोई एक और आधो। होगा। तो तब तक ज्यादातर नहीं, वॉइसेस क्या थी? मैं बताता हूँ। हाँ। एक और था, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, कोई मिश्रा करके था। एक बंदा, वो इसी हिंदुत्व की बात करा करता था यूट्यूब ठीक है? पे यूट्यूब पे। और आई थिंक ही वाज द फर्स्ट वन, ठीक है, जो ये वाली बातें करता था। उसको मध्य प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस ने अपने पास बुलाया, उसके बाद वो पूरा एंटी हिंदुत्व हो गया यार था। ये देखो, ये साला क्या है, मतलब हम राइस भी- बैक कन्वर्ट्स यही सब तो होते हम- हैं ना। हम भी छोटे क्रिएटर तो नहीं है, हाँ। ठीक ठाक ही है, हमारा भी साइज ठीक ही हाँ, ठाक हाँ, है। हाँ। साला हमें कोई नहीं खरीदता। वो उसको बुलाया कम है मध्य- आपको इसका। नहीं नहीं, देखिए हमें कम नहीं, हमें नहीं बिकना है भाई। पर द पॉइंट मैं वही बता रहा हूँ, अभिषेक मिश्रा नाम था मेरे ख्याल से उसका, और उसको कांग्रेस ने बुलाया। द मूवमेंट ही वेंट टू मीट कांग्रेस का नेता कौन था पता नहीं, द वेरी नेक्स्ट डे दिग्गी। उस है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय पता नहीं सिंह। जो भी था, मतलब दिग्विजय वो सिंह। यहाँ पे भी आया था, सीपी में भी आया था मिलने दिग्विजय सिंह तो से। कहते हैं मैं हम नहीं सनातनी डरते, हूँ। आपसे वो हम तो नहीं है। डरते दिग्विजय सिंह। भाई वो तो कहते हैं मैं सनातनी हाँ, हूँ। तो दिग्विजय सनातनी सिंह तो तो है ही, कहते अच्छी हैं। बात है। हाँ। सनातनी तो नहीं, वो सनातनी तो है ही। सनातनी नर्मदे हर बोलते ही हैं वो वो, ऐसा तो कोई सनातनी नहीं बोलता। मौलाना है। सनातनी मौलाना है। हाँ, कैसे कैसे शब्द आप लोग ले आए यहाँ। खैर इस हाँ पे- भाई साहब, जैसे आप तो कुछ ना लाते हो। भाई मैं तो न्यूट्रल हूँ, सेक्युलर काफी। हूँ। हाँ, मैं तो आप लोग की बातें सुन रहा हूँ। हाँ। तो एक बात मुझे ये बताइए, 2018 में जब आप लोगों ने शुरू करा इसको, हाँ। आगे बढ़े, तो रफ्तार कब पकड़ी आपने? इसका रफ्तार कब तभी लगा पकड़ ली आपको कि यार ये दिस इज देखो, फॉर गुड? मेरे को लगता है कि एक वॉइड था, बहुत बड़ा वॉइड था। उसको आप लोगों ने हाँ, कैप्चर किया। उसको हमने, मतलब जब हमने ये बातें करी, और इन बातों में हम बिलीव करते थे, ऐसा नहीं था कि हमें कैप्चर करना है इसलिए हमें ये करना है। करेक्ट। वो एक वॉइड था ना, मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरीके की कोई बात करता था पहले, और हमने तो हमेशा कभी ऐसा तो देखा आपका नहीं। कन्विक्शन, पैशन, हम- सब कुछ आ गया एक हाँ, साथ। तो इस पूरे वहीं पे था 2018 से जब हमने बात करनी इस विषय के ऊपर शुरू करी, तो इंस्टेंटली ही हमें व्यूज आने शुरू हो गए थे। ऐसा ठीक। बहुत ज्यादा हमें दिक्कत नहीं हुई। फिर फरवरी में, आई थिंक 2019 फरवरी में पुलवामा हुआ, करेक्ट 14 फरवरी को हाँ। हुआ था। और वो पुलवामा के टाइम पे हम्म, हमने दिन में 3-3 4-4 वीडियोस बनाए थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही थी, और वो वीडियोस बहुत अच्छा कर रही थी इन टर्म्स ऑफ व्यूज। राइट राइट हाँ। राइट। फिर उसके बाद ये घर में घुस के मारेंगे वाली सारी चीजें हुई, और वो मतलब वहां से पिक होना शुरू हो गया। 2019 का जो मोमेंटम था ना, वो वहां से नहीं, एंड मुझे बन जो गया था। अच्छी चीज लगी, आप लोग के वीडियोस काफी वेल रिसर्च्ड भी थे। हम्म। एंड आई थिंक आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन आ जाता है, दैट एड्स टू इट, बिकॉज एक सीरियसनेस भी थी टोन में, एक जहां पर ठहराव की जरूरत थी वो भी था, और साथ में ये तो लेते ही रहते हैं सबकी, तो वो भी था। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। हाँ, शुरू में मैं भी लेता तो था, आपने जॉब तब तक कर रहे थे, आप नहीं कर रहे थे हाँ, job? जॉब कर रहे थे हम, जॉब कर रहे थे तभी तक हम जॉब 19 का- में पर करी। हमसे मैनेज नहीं हो पा रही थी दोनों चीजें। नहीं क्या हुआ कर इसमें, रहे थे। क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आ गया कि हमारे वीडियोस जो थे वो सारी चीज़ें ठीक हो रही थी। अभी इसने जो पुलवामा वाली बात कही है, उससे पहले भी एक चीज़ हुई थी, वो ये थोड़ा सा बताना भूल गया। हमारे चैनल पर कांग्रेस की तरफ से ओह। स्ट्राइक आ गई। ओह, कांग्रेस की yes. तरफ से हम्म। अब उसमें मैं- क्या था, राहुल गांधी सिंगापुर में गया था उस टाइम पे, 2018 के एंड हाँ, में, हाँ, दिसंबर की बात है आई थिंक ये। राहुल गांधी गए थे सिंगापुर में, और वहां पे किसी भानु नाम का बंदा था, मेरे ख्याल से नाम यही था। तो उन्होंने उनसे एक प्रश्न पूछा, और राहुल गांधी से जब स्क्रिप्टेड प्रश्न
के अलावा कुछ और पूछ लिया हाँ जाए हाँ, याद आ गया मुझे, याद तो आ गया। राहुल गांधी थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, अबे ये क्या पूछ लिया, इसका क्या उत्तर दूं मैं। फिर वो मतलब अभी वो लड़का चल रहा है ना अभिनव अरोड़ा, हाँ वैसे वाले आंसर दिए उन्होंने। तो मतलब अभी अभिनव अरोड़ा से क्वेश्चन किया गया कि बहुत मजेदार था वो तो। के भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसने दिया? किसने दिया। तो उसने कहा भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया। अब किसने दिया? भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो फर्क नहीं पड़ा, वो हो गया। पर वो चालाक है बहुत, चालाक। घुमाता बहुत है बातों को। उसने चलो। एक दो चीजों पे बहुत हाँ, घुमाई बात। हाँ, उसने कहा भगवान कृष्ण कहाँ गए थे सीखने, उसको भी उसने घुमाया कि अरे वो सीखे हुए थे, वो तो परमात्मा है। फिर उसने कहा ना ना, कम टू द पॉइंट। जर्नलिस्ट भी आ गया, कम टू द पॉइंट। तो उसमें वो फर्स्ट तो ये पता नहीं क्यों जरूरत नहीं थी इस चीज की। हाँ, बिल्कुल। मतलब वो बच्चा है तो खैर उसके बारे में क्या बोले, हाँ। बट मुद्दा यही है कि राहुल गांधी बच्चा नहीं है, नहीं, बच्चा बुद्धि युवा है। नेता है, युवा नेता तो है, क्या बात है? बच्चा- युवा नेता तो मानते हैं देखो आप। युवा नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हाँ 57 साल के युवा नेता हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है भाई। बिल्कुल आप लोग मानते को हैं। उसका सम्मान करना चाहिए। डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा सम्मान है हमारे मन में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। बहुत ज्यादा सम्मान है भाई हृदय साहब, में हमारे दिखता हृदय नहीं है में। मुझे वो सम्मान आप लोग के वर्क में और कंटेंट में दिखता नहीं है। दिखना भी नहीं चाहिए, इतना सम्मान होना चाहिए कि दिखे ही ना। इनविजिबल है वो। तो बेसिकली ये हुआ कि उस समय कांग्रेस के थ्रू, अब मुझे तो जब कांग्रेस ने स्ट्राइक दे दी, मुझे लगा यार मैं तो कुछ बड़ा हो गया हूँ, कांग्रेस स्ट्राइक दे रही है मुझे। वो कहा जाता है ना, चैनल पत्थर भी उसी कुछ- पे मारा जाता है जिस पे वो फल हो, जिस साला पेड़ चैनल पे। भी कुछ नहीं है। मैं कहा कांग्रेस स्ट्राइक दे रही है तो कुछ तो 50-60 हजार सब्सक्राइबर थे जलेबियां, सारे। जलेबियां। कुछ आज तो सही कांग्रेस कर ने रहे strike दी है। हैं। मुझे लगा कुछ तो सही कर रहे हैं बेटा। हाँ। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ना थोड़ा इस टाइप से था कि काम मैनेज नहीं हो रहा था, ऑफिस का भी इधर का भी। आपको मतलब लोगों का पुश था कि कॉन्टिन्यूस वीडियो आने चाहिए, रोज आने चाहिए, कंटेंट जल्दी लाओ, क्योंकि कंटेंट हमारा ठीक था। नहीं अच्छा कंटेंट तो रहा आपका उस थ्रू आउट। समय क्या हुआ कि लोगों ने बोला कि भाई जल्दी लाए वीडियोस, तो फिर हम लोगों ने जॉब छोड़ दी थी। उस टाइम डिसीजन लिया था। और बहुत बड़ा डिसीजन होगा उस जैसे time ही पे। हमने जॉब, और मतलब अच्छी खासी जॉब्स थी हमारी, ऐसा नहीं था ठीक ठाक सही, ऑब्वियसली हाँ सही चल रहा था हमारा हिसाब किताब। हमने जॉब छोड़ दी कि यही करेंगे यार, मन इसी में ही लग रहा तो है। एक चीज मुझे बताइए, जैसे बिकॉज देयर मस्ट बी सम क्रिएटर्स आल्सो आर वाचिंग दिस, आप लोग किस स्तर पे थे? मतलब इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, व्यूज, किस स्तर पे आपने ये कॉल ली जॉब थी छोड़ी? कि जॉब मैं छोड़ा बताऊं? जाए? मैं बताऊं? हाँ हाँ, तो इसमें क्या हुआ था कि जब हमने जॉब छोड़ी तो हमारे पास एक अच्छी स्ट्रीम ऑफ अर्निंग आने लगी थी। ठीक है, नंबर ऑफ वीडियोस हमारे ज्यादा होते थे, तो नंबर जो उसके हिसाब से अर्निंग थी वो ठीक आती थी। ठीक मतलब है, ऐसा था कि घर चल जाएगा। हाँ। और दूसरी चीज ये हुई थी कि काम दोनों चीजें संभल नहीं पा रही थी। तो हमारी एक कैलकुलेटेड कॉल थी कि आप अगर मान लीजिए इस काम में कुछ होता भी है तो दोबारा से पीआर के थ्रू या फिर जो बात कर लेंगे, भाई इंटरव्यू दोबारा से कराओ, हो सकता है उतना पैकेज ना हो, थोड़ा बहुत कम हो, बट एक रिस्क जीवन में लेना पड़ता है तो वो लीजिए। रिस्क ये तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, हम तो सेल्समैन थे। तो ये जो माफ कीजिएगा, तो ये कॉल हमने उस समय ली थी। ठीक है, अब आ जाते हैं जैसे ही जॉब तो आपके सब्सक्राइबर्स कितने थे उस समय? एक मुझे आइडिया दीजिए, आपकी चैनल किस लेवल पे थी उस भाई टाइम साहब पे? मेरे ख्याल से 1 लाख के करीब तो होंगे। पुलवामा से पहले हम लोग फरवरी, मतलब फरवरी 2019 से अक्टूबर 2018 में शुरू किया था, फरवरी 2019 से पहले हम लोग 3 लाख के आसपास थे। 3 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे। हाँ। एक ही चैनल थी तब हाँ, आपकी। हाँ। हाँ, उस पे 3 लाख सब्सक्राइबर्स। और और व्यूज आप लोग के कितने चले जाते थे? व्यूज डिपेंड करता था, मतलब जब शुरू किया था तब 10,000, 20,000, 30,000 तक थे, और बढ़ते बढ़ते वो कभी लाख हो रहा है, कभी 1.25 लाख हो रहा है, कभी 80,000 हो रहा है। तो ऐसा सब्सक्राइबर्स के हिसाब से बहुत जबरदस्त जा रहे थे ऊपर views से आपके। एक और भी बात हुई थी कि क्या हुआ कि YouTube के कुछ रूल्स आ गए, ऊपर से कांग्रेस वालों ने जो किया तो हमारी उससे चैनल पे मोनेटाइजेशन खराब दिक्कत हो हुई, तो चैनल की मोनेटाइजेशन चली गई जैसे हमने जॉब छोड़ी। ओह अच्छा। तो मैंने कहा अब कहानी में ट्विस्ट चाहिए तो। मैंने कहा, हाँ। यार ये तो लुट गए। हाँ। तो अब क्या करें? तो मैंने कहा, सेविंग से चलो काम चल कुछ रहा है। वैसे ही देखते हाल हैं। हुआ जो कांग्रेस का हरियाणा में हुआ। हाँ जी, वही ये तो हुआ लूट ही हमारे गए साथ। बिल्कुल। हालात तभी- बदल गए, अरमान बदल गए, सब बदल गया तभी आपका हमें भी। सिंपैथी रही कांग्रेस के साथ, मुझे अपनी याद आ गई, हमारे साथ यही हुआ। तो ऐसा हुआ हमारे साथ। पर ऐसी सिंपत्ति हम कांग्रेस को बार बार देना चाहते हैं। तो सिंपैथेटिक टुवर्ड्स तो कांग्रेस। जब ऐसा हो गया तो नहीं बीजेपी को भी मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं है यार, हमें तो मजे तो ले रहे उसमें हैं। क्या हुआ ना कि जब जब ये सारा कांड हुआ, हमने कहा यार अब तो
अब क्या करें? अब तो एकदम से मतलब अभी 15-20 दिन हुए हैं जॉब छोड़े हुए, अब कह दें कि दोबारा वापस आना है तो उसकी कोई सेंस भी नहीं बनती। मतलब तो क्या है ना फिर यार, हमने भी हमारे परिवार में ऐसा है कि हमारे घर परिवार ने लोगों ने सबने नौकरी ही देखी है। हाँ, किसी ने ये सब चीजें नहीं देखी कि अपना काम तो शुरू घर कर रहे हैं वालों ने कुछ नहीं करें। कहा हम लोगों ने क्या ले आए हम वही लोग अपने घर हमारे में, ये पिताजी दो ने नमूने कहाँ से ले आए? हमारे पिताजी कभी ने नौकरी छोड़ देते हैं, कभी मोनेटाइजेशन चली गई है, ये देखिए कौन आ गए हमारे भाई साहब, घर हमारे में? पिताजी ने हमसे बहुत टाइम तक बात ही नहीं करी थी घर में। मतलब ऐसा माहौल था, डर का हाँ, माहौल था। भाई भाई और हरियाणा का पिताजी के बाप। अरमान रहे होंगे बच्चा बड़ा हाँ, होगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा। देखिए यहाँ जी, दो यूट्यूबर बने हुए हैं। यहाँ हाँ, पे क्या तो होता है ना ये कि जो उन्होंने, ये तो करियर ही नहीं था तब के हाँ, जब सोचा। हरियाणा में जो पिताजी होते हैं ना, हाँ, उनका एक अलग टोरा होता है। अच्छा। हम जो मम्मी से पूछते थे बचपन से ही कि मम्मी मेरी स्कूल की टाई कहाँ है, बेल्ट कहाँ है, मेरी ये कॉपी कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है, मैं हुँ। पापा से सिर्फ पूछते थे कि मम्मी कहाँ है। इसके अलावा तो भाई ये एक था। भाई साहब, मैं तो मतलब अगर पिताजी की बात चली ही है हाँ। तो मैं तो इतना कुटा हूं ना, कुटा ये भी है, हाँ। पर मैं तो बहुत ही ज्यादा कुटा, बहुत ही पिताजी ज्यादा। देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, आप लोग का नहीं देखते देख हैं? लेते हैं पर अब देख लेते कुटते हैं। नहीं है। अच्छा। तो ऐसा ऐसा एक उस टाइम क्या था कि जब जॉब के साथ ये हो गया, तो जब वो मोनेटाइजेशन चलेगी ना तो हम हुँ। चुप बैठ गए थे। उनका बताना नहीं है किसी को, नहीं तो हाँ, कुटाई हो जाएगी। हाँ। तो वो 1-2 आई थिंक 2-4 महीने 3 उस महीने टाइम की बात थी। 3 महीने हमने वेट किया था। 3 महीने बाद वो मोनेटाइजेशन वापस आ गई थी एंड इट वाज़ फाइन आफ्टर भाई, दैट। उसके बाद से तो ये पूरा रथ चल ही रहा है। हुँ, बट एक और समस्या आई थी कि जब ये स्ट्राइक वगैरह और ये सारी चीज़ें हुई थी ना, हुँ, तो उससे पहले हम लोग इस टाइप के वीडियोस बनाते थे कि हम लोग वॉइस ओवर करते थे, उसके ऊपर कुछ चला दिया, ओके। वीडियो चला दिया। सामने नहीं आते थे उस हुँ, टाइम तक। हम्म, हमने कहा यार देखो ये स्ट्राइक वगैरह से और इन सब चीज़ों से बचना है, तो किसी का वीडियो यूज़ फेस करने बनना से बहुत हाँ, बचना, फेस ज़रूरी है। बनना फेस पड़ेगा। बनना ज़रूरी है। देन वी स्टार्टेड। तो ये पुलवामा से पहले हाँ, ही हमने स्टार्ट कर दिया था हाँ, एंड उसके बाद जो ग्रोथ थी वो बढ़ भी गई थी एक्सपोनेंशियल। तो और उसके लिए पर एक चीज़ हमें करनी पड़ी थी कि हमारा जो पुराना कंटेंट था काफ़ी सारा, वो हमें डिलीट करना पड़ा था क्योंकि उस पे स्ट्राइक कभी भी आ सकती थी। समझ रहे हैं? करेक्ट, हाँ, करेक्ट, तो वो करेक्ट। हमने डिलीट कर दिया था। उसमें बहुत व्यूज़ थे, बट वो हमने डिलीट कर दिया था और उसकी वजह से चैनल को नुकसान हुआ था और मुझे भयंकर। लगता है कि वो नुकसान हमें आज भी झेलना पड़ता है। तो वो हुँ, एटलीस्ट नुकसान हुआ था एक चैनल ही को। टीके पे तो झेलना पड़ता है। करिकुलम की जब बात कर ही रहे हैं, हम्म, इसमें बड़े मैसिव चेंजेस की ज़रूरत है। ये हम्म, आप लोगों ने कई बार उठाया अपने हुँ, कंटेंट में। जी। तो क्यों सोचते हैं आप लोग ऐसा कि क्या ज़रूरत है इसमें चेंज की और क्या हुआ चेंज? बिकॉज़ अब तो पिछले 10 साल से वही हम्म। मोदी जी ही हैं यहाँ पर। यार देखो, हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हुँ, सबसे आप सर्वे करवा लीजिए, हुँ, पूछ लीजिए कि क्या गुरु तेग बहादुर के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया था, हमारे बच्चों को जो पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, हुँ, वो शब्द गुरु तेग बहादुर के बारे में यूज़ किए जा सकते हैं इस देश में के अंदर? हुँ, जिन्हें जहाँ पर हम उन्हें पिता तुल्य मान पूछते रहे हैं हैं, यार हम। हुँ, ठीक है? वो शब्द यूज़ किए जा सकते हैं, अगर एग्री करते हैं तो डाल दीजिए। हुँ। नहीं तो इसका चेंज के लिए क्यों नहीं हो रहा है कुछ आपके हिसाब से? आपको क्या चेंज लगता देखो, है चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा हुआ है, भी कहाँ है, पे हैं हम लोग? हुआ भी। ऐसा भी नहीं है कि कोई ये कहे कि चेंज नहीं हुआ है। अगर बीजेपी से आप पूछोगे कि चेंज क्यों नहीं किया, तो वो तो दिखा देंगे हमने ये चेंज किया, ये चेंज किया। उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हुँ, जिसमें चेंज हुआ है, हुँ। लेकिन उतना चेंज नहीं हुआ है जितना एक्चुअली हो जाना चाहिए तो ये था। आप लोग आलोचना करते हैं वैसे हाँ, बीजेपी हाँ, की हाँ। करते बिल्कुल हैं अपने बिल्कुल, इस पे बहुत चैनल्स बहुत इस पे? पे बहुत। ऑलरेडी हमारा आई थिंक मैंने एक रेड हुँ, फाइल कवर की है इस पूरे मुद्दे पर हुँ, कि क्या चेंजेस आए हैं, हुँ। पर क्या ये इनफ सफिशिएंट है? है। बट एक बात बताइए, जैसे आपके चैनल्स पे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी आ रहे हैं, अभी शहजाद आए, फिर हम्म, प्रदीप भंडारी आए, हम्म। सब आए। उनसे भी आप लोगों ने ये सब सवाल किए कि भाई क्या चेंजेस आ रहे हैं, नहीं आ देखो, रहे हैं, क्या कर रही है आपकी सरकार इन पर? उस विषय के ऊपर अभी हमारी बात हुई नहीं। हमारी बात एक्चुअली कुछ टॉपिक्स कुछ अलग थे। टॉपिक्स हम पहले डिसाइड करते हैं कि ओके। ये टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, हुँ, उन टॉपिक्स पे ही फिर हम स्टिक करते हैं। तो हुँ। जब इस तरीके का कोई मुद्दा देश में आएगा, और ऐसा बहुत टाइम तक नहीं रहेगा कि इस तरीके का कोई मुद्दा ना आए, करेक्ट, तो जैसे ही ये करेक्ट, मुद्दा करेक्ट। आएगा उसके बाद ये बातें बल्कि पूछेंगे। अभी मैं यहाँ पर प्रॉमिस करके जाता हूँ कि अगली बार जब शहजाद के साथ हमारा पॉडकास्ट होगा तो इस हुँ। टॉपिक को अब रखा जाएगा। हाँ, रखना चाहिए। इंटरेस्टिंग तो है ये बात, है हाँ, ना? हाँ। तो देखते हैं क्या बोलते हैं वो। तो आप लोग का कई लोगों से इंटरेक्शंस हुए इधर, मैं देख रहा था कंगना रनावत के साथ हुआ इंटरेक्शन, फिर ऑफ कोर्स शहजाद, प्रदीप, कपिल मिश्रा और अजीत भारती, दी एवरग्रीन अजीत भारती, जो अपने पजामे के लिए ज्यादा फेमस हो गए हैं अरे इधर, जो कल बाहर परसों निकले हैं। भाई ने छठ छठ की फोटो डाली है, उसमें भी वही पजामा है। अच्छा। तो तो इन सब के साथ जो इंटरेक्शंस हुआ, विच वन डिड यू फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग, या कुछ मतलब जस्ट शेयर अस कि आपको क्या क्या लगा जब आप लोगों के साथ बैठते हैं
इस हम्म, तरह से, तो व्हाट स्ट्राइक्स यू फर्स्ट, क्या आपको आई लगा इनके थिंक बारे में? सबका एक अलग अलग हाँ ऑरा है। हम्म जैसे हम बात करते हैं ना, अजीत भारती की बात करते हैं। हम्म अजीत भारती इज वेरी, जितना मुझे लगता है, इज वेरी क्लियर इन हिज माइंड। हाँ जो उसके दिमाग में, मतलब वो किसी भी टॉपिक पर हम्म उसका पक्ष विपक्ष उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। और वो हम्म एक ओपिनियन उसका जो बनता है, हम्म उससे मैं बहुत एग्री कर रहा होता हूँ। यार सही बोल रहा है लड़का, ठीक है। तो अजीत जो है वो बहुत क्लैरिटी के साथ उसका दिमाग चलता है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। आप आई थिंक वन अगर ऑफ द मोस्ट अनअपोलोजेटिक जो अनअपोलोजेटिक, वेरी अनअपोलोजेटिक, राइट विंग वॉइसेस है, हाँ तो वो हैं, और एक आप दोनों हो जो नहीं मेरे को हम इमिडिएटली आती है राइट विंग में। उसमें अ, अजीत भाई में ये चीज है कि हम्म वो विटी भी है। हम्म वो जब पन डालता है तो वो इंटेंडेड ही होता है। और भाषा देखिए, भाषा उसकी बहुत भाषा सुंदर तो है। बिल्कुल ही खुली हाँ हुई है। हाँ हाँ, नहीं सुन खुली भी हुई है। और और वैसे अगर वो अगर वैसे हो तो हाँ वो आर्टिकुलेट भी है। सुंदर आर्किलेटेड भी है बहुत। हम्म, तो वो सुंदर भाषा शैली जो है वो सुंदर बहुत है। अच्छी है। हाँ लेता भी अच्छा है। हाँ कुछ ज्यादा और ही। फिर अजीत भाई के साथ एक वाइब भी मैच करती है, मतलब हम भी मजे लेने वाले, वो भी मजे लेने वाले, तो एक वाइब अपने आप मैच कर पर जाती है। जैसे आ गई पुलिस उनको उठाने, कहाँ कर्नाटका से भेजी थी पुलिस, हाँ क्या हाँ थी? हाँ हाँ, हाँ। तो आपको नहीं डर लगा कि भाई इनको आ अरे गई भाई, लेने, किसी तो दिन हमें यहाँ फरीदाबाद भी ना आ जाए, हमारे को भी हम लेने क्यों घर चाहते की थे घंटी बजाए। हम क्यों चाहते थे कि हरियाणा में बीजेपी ही रहे। इसीलिए चाहते थे अब राज खुला। कि साला के, कांग्रेस आ गई ना, तो फिर तो बुलडोजर आ लगा पहले दिन आते ही एक टीके को उठाओ, ये सब तो होता रहेगा, इनको उठाओ सबसे पहले। मैं तो हुड्डा जी से कह देता, हुड्डा जी देखो हम आप तो एक ही हैं, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, आप कहोगे एक वीडियो आपके लिए। उनको लाना बनता है वैसे, नहीं देखो क्या उनके है जो ना, अरमानों पे पानी जो फिरा है, एक बनता है आपके साथ जो एक हुड्डा जी पॉडकास्ट जो है उनका। ना, हमारे जो भूपेंद्र हुड्डा जी जो हैं, हाँ, वो मिलनसार व्यक्ति हैं। हाँ हम्म मीडिया फ्रेंडली है वैसे, हाँ, वो जो मीडिया बताया फ्रेंडली भी जाता है, है। वैसे भी वो मिलनसार व्यक्ति, वो इस टाइप के, जैसे वहाँ पे वो नंबर बनाने के लिए उन्होंने कर्नाटका पुलिस भेज दी ना, हम्म कि मेरे नंबर बन जाएंगे, मैं कुछ और अगले 5 साल और रहूंगा सीएम। उन्होंने तो नंबर बनाने थे, ये नंबर नहीं बनवाते ऐसे हुड्डा जी नहीं जो है। उनका उनके तरीके दूसरे हैं। हाँ तो पर घर वाले नहीं कहते कि भाई किसी दिन कोई कांड करके आओगे तुम लोग, किसी दिन पुलिस आएगी यहाँ यार पर, चक्कर क्या है किसी ना दिन कि घंटी बजेगी? मेरे को एक बात बता दो, जो हम फैक्चुअली इनकरेक्ट बोलते हो, एक एक चीज नहीं का नहीं, प्रूफ वो दिखाते हैं, ठीक है, सब कुछ पर है। भाई जब किसी के पीछे पड़ते हाँ हैं वो एक अलग तंत्र, बात है तो भाई, वो पड़ सकता है ना। पर घर वालों ने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, अब जो उनको भी कुछ है बैकअप नंबर्स वगैरह दे रखे हैं कि अगर पुलिस आ गई तो यहाँ पे कांटेक्ट करना है, इससे मिलना है, कुछ बैकअप प्लान है आप लोग का? नहीं है कोई बैकअप नहीं प्लान? नहीं कोई शेयर वकील है ये आपके सब बातें स्पीड ऑनलाइन डायल नहीं पे? करनी चाहिए। स्पीड डायल पे कुछ वकील तो रख ही लीजिए आप लोग, ये तो एक चीज आप लोग को कर लेनी चाहिए। ईश भाई अगर आप सुन रहे हो तो मतलब कुछ थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता। बाकी क्या है कि अभी थोड़ी सी ये संतुष्टि है कि देखिए, पूरे भारत में स्टेट गवर्नमेंट्स में बीजेपी कांग्रेस क्या हो रहा है, मुझे ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। लेकिन हरियाणा में मुझे फर्क पड़ता है इस चीज से। समझ रहा हूँ मैं, समझ रहे हाँ, हाँ। हैं? देखिए क्या है ना कि अगर फॉर एग्जांपल किसी और स्टेट, मैं हरियाणा और दिल्ली में चाहता हूँ, जैसे अब पंजाब पुलिस भी आती है तो उसे दिल्ली से होके जाना पड़ेगा, करेक्ट है ना? करेक्ट, हाँ। तो दिल्ली में बीजेपी नहीं है, तो बीच में गाड़ी रुकवा के उतार ले। अभी आपने नोएडा बुलाया, दिल्ली से ही तो आए हैं। हाँ, सही समझ रहे हैं बात ना? है। तो कपिल मिश्रा के पास छोड़ दी थी ना गाड़ी, क्या हुआ था? कुछ नहीं, कपिल नहीं मिश्रा नहीं, बोलो, तेजिंदर बग्गा। हाँ हाँ बग्गे को उठा के लेके गए थे ना हाँ, यहाँ तो से। तेजिंदर बग्गा को वहाँ हरियाणा में रोका गया है। हाँ हाँ, हरियाणा में। तो पॉइंट देखिए, इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है आपने कि वोट दिया कि नहीं दिया वैसे बग्गा को? बग्गे को हम काहे वोट देंगे? वो है अच्छा ना बिग बिग वो बॉस बीबी में वाला। भाई, अरे पूरा यार, सब तो मांग कर रहे हैं, शहजाद भाई तो पूरा दिखा रहे हैं हाँ कैसे हाँ वोट हाँ दिया, हाँ, सब दिखा रहे हैं उनको, तो आप लोगों ने नहीं दिया वोट अभी तक? अभी तक तो नहीं दिया भाई साहब। दे देना भाई। मतलब तो चक्कर क्या ना, अब बीबी हम देखते नहीं है। अच्छा, मतलब मैं यार देखो, वो जो बिग बॉस है एक हाँ। ऐसा शो है, अगर उसमें कल को हमें बुलाएंगे ना तो हम चले जाएंगे, पर पर हम देखते नहीं है। पर देखते नहीं है। उसमें देखो, आप देखेंगे ना उसे, आपको पता चलेगा उसमें ऐसे लोगों को अधिक बुलाया जाता है जो वहां पर जाके कलेश करें, गुथ जाएं एक दूसरे से, एक दूसरे की नहीं, बहुत। अगर पॉलिटिशियंस का हो बिग बॉस, अरे भाई मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा ना, वो तो मैं देखूंगा जरूर है। गजब का होगा। पर ये दोस्ती कर लेंगे आपस में, क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, उसमें मेरे सब को बुलाने चाहिए। लड़ेंगे मैं नहीं, मेरे को हमें लग लगता- रहा है लड़ाई होगी, लड़ाएंगे नहीं ये लोग। मेरे को लगता है कि वहां पे ना न्यू एज जो ये हैं, जैसे ये आशुतोष जी हो गए, हाँ, ये हाँ, सुप्रिया probable श्रीनेत हो बनाते गए, हैं, अगर हाँ 6 आपको चुनने हो, हाँ
कौन 6 होंगे जो आशुतोष जी, हाँ। सुप्रिया श्रीनेत, शहजाद पूनावाला, रागनी नायक और नहीं, आशुतोष का नाम लिया तो भाई आनंद रंगनाथन तो आनंद बनता। रंगनाथन भी बोलने वाला था मैं। हाँ। और छठा कौन जो वो मजेदार है? गेस्ट अपीयरेंस करण के वर्मा। लिए वो नेतन्याहू को बुला लेते हैं। हाँ, वो तो नहीं नहीं ऐसा नहीं वर्ड नहीं, काउ करा लो ना फिर। स्वरा भास्कर को भेज देंगे ना पुतिन अगला। को भी बुला वो लो। भी स्वरा वो भास्कर भी क्या मारी है? स्वरा पॉलिटिशियन तक कम है के? हाँ। स्वरा स्वरा तो भास्कर ने भाई अभी जो उसकी तारीफ करी है, वो जो हमास का लीडर मारा गया है, हाँ, या पता नहीं क्या क्या नाम है याह उसका, याह याहवा याह यावा जो भी है हाँ, उसका, ऐसा ही नाम है। मैं वही कहता हूँ कि वो उसने उस दिन लिखा है एन एक्ट ऑफ हाँ। डिफायंस। हम्म, मतलब ये वो व्यक्ति है जिसने बच्चों को माइक्रोवेव में किया हुआ है, हाँ। और उसके लिए भाई तारीफ यार कर मैं रही इसीलिए कहता हूँ उस दिन गलत स्पर्म की जीत हुई है, इसीलिए मैं बोलता हूँ इस बात को। वो होना नहीं चाहिए था, पर चलिए अब जो भी है वो लिखित है, वो हो गया तो। पर आप ये सोचिए उस कि रात साला क्या अंकल जी सो ही जाते। चलिए क्या है कि वो पॉडकास्ट में तो हाँ। इसे अच्छे इसकी ये वायरल होने में काम आएगा। आप चलिए, आप लोग हैं तो वायरल हो ही जाएगा, ऐसा मानना है मेरा। इसको इंट्रो में लगवा देना। पर वैसे स्वरा भास्कर कंसिस्टेंट है अपने स्टैंड में, जो भी कहो। यार वो ट्रम्प की जीत पे भी रोई वो, हम्म। यहाँ पे हरियाणा में जीत हो गई तो भी रोई वो। उसके आंसू, मतलब जो एक कंप्लीट रुदाली गैंग होता है, शी इज अनबिलीवेबल फॉर दैट जॉब। अभी यार वो मीना उसमें कुमारी believe करती मीना है। कुमारी के बाद स्वरा भास्कर का ही नाम लिया जाने वाला है। रिबर्थ तो नहीं है ये कहीं? हो भी सकता है। एक्चुअली में ना मीना कुमारी जी कब डेथ हुई थी, और इसका कब काफी साल हो गए। नहीं, वो बीच में गैप भी आ जाता है कई बार कई बार आ पुनर्जन्म जाता है में। ना, लाइफ बिटवीन लाइफ, वो सब भी है। करण भाई क्या है दिक्कत पता है, शी या फिर और भी जो इस समाज के लोग हैं वो एक्चुअली बिलीव्स इन दिस। हाँ, हाँ हाँ, It is- अरे और क्या, ऐसे थोड़ी बोल रही है। इट इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन जो आपने गैदर की है। जिस इंफॉर्मेशन को आप अपने भीतर लेके जा रहे हो, वही इंफॉर्मेशन का जो डेटा है वो आपका विचार बन जाता है। इसीलिए हमारे जैसे चैनल्स की आवश्यकता है। तो आपके जैसे चैनल्स ने, आपको क्या लगता है, कुछ लोगों का हृदय परिवर्तन किया है? कुछ बहुत लोगों को बहुत अपने लोगों। फोल्ड में लाए हो आप? बहुत मैं ऐसे कई बहुत। लोगों से मिला हूँ जिन्होंने ऐसा बोला है कि हम पहले ऐसा सोचते थे, अब आप उसका एक और रीजन ये भी है कि हमारा जैसे स्टैंड रहता है ना, हम अब ये तो थोड़ी बहुत लेग पुलिंग कर भी लेता है, हम थोड़ा सा उसको फैक्चुअल ज्यादा रखते हैं, है ना? दोनों चीजें हैं उसमें, अगर आप वोक शो भी देखोगे ना, तो वोक शो में कितना ही मजाक उड़ रहा हो, बट फैक्ट्स हैं, पर फैक्ट्स पूरे हैं। फैक्ट्स। हाँ, तो फैक्ट्स जब होते हैं ना, आदमी को दिखा देते हो आप, तो वो फिर सोच में पड़ जाता है। अगर आप सिर्फ अपने विचार रख रहे हो, फैक्ट्स नहीं दिखा रहे हो, तो फिर सोचते हैं, यार इसके विचार हैं, ठीक है। लेकिन जब आप फैक्ट्स दिखा रहे हो तो चेंजेस आते हैं। तो मैंने ऐसे कई लोगों से एक बार ये अपना कॉलेज है, सत्यवती कॉलेज है दिल्ली में, वहाँ पर एक उसमें बुलाया था हमें ओ यार, मीटिंग में। तो वहाँ पर कुछ लोग मिले थे हमें, बच्चे थे 18-19 साल के बच्चे। मैं आपको बताऊं, मेरे को ऐसा लगता नहीं था कि ऐसा होगा। कि यू कैन क्रिएट अ चेंज। नहीं नहीं, वी कैन क्रिएट अ चेंज तो चलो ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आएगा ही थोड़ा बहुत, चाहे 10 लोगों में आए, चाहे 15 लोगों में आए। पर हम सत्यवती कॉलेज में गए थे अभी, और वहां पे पैक्ड क्राउड था, पूरा पैक्ड क्राउड था। एक ऑडिटोरियम में हमें बिठाया गया था स्टेज पे, और विषय दिए गए थे कि इन विषयों पे हम आपसे प्रश्न करेंगे और आपको उत्तर देना है। इट वॉज अ पैक्ड क्राउड, बल्कि कुछ लोग तो बाहर वेटिंग कर रहे थे, और 300 रुपए की टिकट थी उसकी। जैसा कि हमें बताया, हाँ, जैसा हमें बताया गया है, 300 रुपए की टिकट देके बच्चे, कॉलेज के बच्चे हमें सुनने आए हैं। तो उसमें, मेरे को लगा ही नहीं था कि हम ऐसा कर सकते हैं कभी। उसमें 4 लोग, ये आई थिंक जो एक अपने स्वाति गोयल शर्मा थी, अच्छा, हम थे, और हम एक दोनों और थे, थे, एक और उनका रोहन दुआ। हाँ, रोहन दुआ थे। तो हम 4 लोग थे उसमें, एंड इट वाज फुल पैक्ड, बिल्कुल। तो आपको लगता है पॉलिटिक्स की ओर जो क्यूरियोसिटी है, वो पिछले 5-7 साल में जबरदस्त उठी है? बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल। नॉट भाई, जस्ट इन इंडिया, एवरीवेयर। मेरे को लगता है कि पॉलिटिक्स का जो रुझान है वो 2011 से बढ़ना शुरू हुआ। 2014 पे बहुत हाई हो गया, मतलब थ्रेशोल्ड से ऊपर चला गया था 2011 में, उसके ऊपर जाना शुरू हो गया 2014 से, और अब वो निरंतर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, कम नहीं हुआ। हाँ, नहीं, कम बट नहीं हुआ। बीच में मुझे लगता है कि 2019 से 2024 तक वो थोड़ा सा उसमें, बिकॉज ऐसा लगने कोविड लगा भी था आ कि- गया था, हाँ, बहुत सारी चीजें थी उस उसमें ये टाइम पे। लोगों को ये भी लगने लगा, अरे ये तो मोदी ये जी तो विल स्वीप इट, कोई दिक्कत But ही अभी नहीं दिस है। इज नॉट जस्ट इन इंडिया, ये पूरे वर्ल्ड में बढ़ा है जी। वहां पे लोग कहते हैं ट्रम्प की वजह से बढ़ा, कोई कहता है किसी और की वजह से बढ़ा। अब आप ये देखो ना, मतलब अगर आप इसको ग्लोबली देखोगे ना, तो ग्लोबली
ज्यादातर क्या होता था कि जो 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 मीडिया होती थी वो हम्म। बेसिकली ऐसी होती थी हर जगह की, चाहे वो यूएसए है, यूएसए में सीएनएन सबसे स्ट्रांग है, ब्रिटेन में बीबीसी सबसे स्ट्रांग है, और इंडिया में ये पूरा एनडीटीवी गैंग जो था वो पूरा स्ट्रांग था। तो आप देखोगे हर जगह पे प्रीडोमिनेंटली लेफ्ट जो मीडिया थी वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी, एंड वो है ना? स्ट्रैंगल होल्ड कम होता जा हाँ। रहा है, होता जा रहा तो है। वहां पे अब यूएसए में ऑल्टरनेटिव फॉक्स आ गया, इंडिया में ऑल्टरनेटिव यूट्यूबर्स आ गए, या फिर और जो मीडिया हाउसेस अभी बने हैं आपको मैं बताऊं, यूएस इलेक्शन में मैं तो बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था, सबसे ज्यादा जो व्यूज गए हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे आप हो यहाँ पर, वैसे वहां जो मेगन रोगन केली है, मेगन केली, जो रोगन मेगन इनके केली गए, वाज हाँ। लाइव, आई वाज वाचिंग मेगन केली। मुझे, मैं फॉक्स न्यूज नहीं देख रहा था फॉर अपडेट्स, आई वाज वाचिंग मेगन केली के पास जो सेट ऑफ गेस्ट थे और सब कुछ था, अनबिलीवेबल था। आई मीन लैक्स में व्यूज थे, मुझे याद भी नहीं कितने। एंड अब आपने जो रोगन का नाम लिया, गेम चेंजर कहा जा रहा है बिल्कुल, इसको। द पॉडकास्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप विद जो रोगन, 3 घंटे का पॉडकास्ट उसने ऑफर किया था कमला हैरिस को भी कि आप भी करो। शी डिड नॉट गो देयर, उसको लगा कि भाई क्या होगा नहीं होगा, एंड लाइन से पॉडकास्ट किया डोनाल्ड ट्रंप ने। अंडरटेकर के साथ पॉडकास्ट किया, जो रोगन के साथ पॉडकास्ट किया। कि ये एक टाइड चेंज होते हुए आप लोग देख रहे हैं? It's there. भाई ये तो टाइट चेंज उसकी, अभी आपने कमला हैरिस की बात की तो एक मजेदार बात बताता हूँ मैं अभी भाई को भी बता रहा था। तो कमला हैरिस ने 1 बिलियन यूएसडी खर्च किया अपने पूरे हाँ, कैंपेन 1 में। बिलियन, 1 बिलियन यूएसडी उसने खर्च किया अपने पूरे कैंपेन में। उसमें से 500 मिलियन यूएसडी उसने खर्चा किया अबॉर्शन के ऊपर एड्स बनाने में, अबॉर्शन के ऊपर, ठीक है। अब अबॉर्शन वाला जो लॉ है कि महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार होना चाहिए, जब वो चाहें तब करा सकें, तो ये लॉ जो है सबसे अधिक इम्पैक्ट करता है 18-19 साल की लड़कियों से लेके 29-30 साल की लड़कियों को। इस आयु वर्ग ने ट्रंप को वोट कर दिया, मतलब $500 मिलियन बर्बाद। तो ये एक और आपको बताऊं इसमें एक बात, इन्होंने जो $1 बिलियन किए, तो ट्रंप ने किए $338 मिलियन, व्हिच इज 1/3 द अमाउंट। इस 1 बिलियन में शी हैज रन आउट ऑफ इट, मतलब डेट में है 100 मिलियन डॉलर की, अभी अनपेड है। हाँ। तो जो लेफ्टिस्ट सोच थी वो यहाँ पर भी दिख गई कि स्पेंडिंग विदाउट हैविंग द मनी, दैट वाज आल्सो क्लियरली विजिबल इन केस ऑफ कमला हैरिस। तो बट आपको क्या लगता है, इट वाज अ बैड कैंपेन? ट्रंप वाज टू स्ट्रांग अ कैंडिडेट? हुआ क्या यहाँ, व्हाट हैपेंड? भाई मेरे को लगता है कि ट्रंप, दोनों चीजें हैं, मतलब ट्रंप के ऊपर जो गोली चलना था वहीं से ही गेम चेंज हो चुका था। और एक सिंपैथी बिल्कुल वे होती है ना। हरियाणवी जज्बा दिखा दिया खड़े होकर, जो फाइट वाला था। आई थिंक वहां उसने इंडियंस का तो कई लोगों का दिल जीत लिया था वहां। भाई साहब, इंडियंस ने वहां पे जबरदस्त तरीके से, जूस ने वोट दिया कमला हैरिस को, इंडियंस ने वोट दिया इनको, जो कि सरप्राइजिंग था। मतलब अदरवाइज इंडियंस जो थे वो प्रीडोमिनेंटली पिछली बार जो रोगन कह रहा हूँ, जो बाइडेन को वोट दिया था पिछली बार इंडियंस ने। इस बार इंडियंस ने ट्रंप को वोट दिया। मुझसे अभी एक डिबेट में किसी ने पूछा था कि भाई आपको तो कमला हैरिस को सपोर्ट करना चाहिए, वो इंडियन ओरिजिन की हैं, नहीं, हम तुलसी आप गबार्ड इंडियन को होते करेंगे, हुए क्यों डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? तुलसी गबार्ड को करेंगे, विवेक को करेंगे, हम डोंट वरी अबाउट इट। यार वो देखो, उसने कभी ऐसा बोला हो कि मेरा ओरिजिन ये है वो है इस टाइप, वो तो अपने आप को अफ्रीकन एंड ऑल। ट्रंप टॉकिंग अबाउट बांग्लादेशी यार आप हिंदूज। ट्रंप ने बांग्लादेशी हिंदूज के बारे में बात की। ट्रंप ने हिंदूज को जो सम्मान देना चाहिए था वो सम्मान दिया। उसने कहा कि भारत और हिंदूज ही हैं जो हमें रेडिकल इस्लाम के अगेंस्ट लड़ाई करने में मदद कर सकते हैं। उसने मोदी जी को सम्मान दिया, उसने भारत को सम्मान दिया, उसने भारत को अपना एक अलाय बोला, अपना मित्र बोला। और जब जो बाइडेन की सरकार थी तो भाई साहब आप भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हो। हमने केजरीवाल को जेल किया कि उसने कोई घोटाला किया है, तो आप बोल रहे हो नहीं नहीं, आप केजरीवाल, मतलब यूएसए आई थी ना आवाज, वहां के विदेश मंत्रालय ने बोला कि आपने 370 जब हटा तब भी आई, तब भी। तो ये अब आप हमारी आंतरिक मामलों में बकैती करोगे तो हम आपको काहे सपोर्ट करेंगे भाई? एक्चुअली इसलिए कि तुम हमारे, ओबामा आया, ओबामा ने कह दिया कि भाई आपके यहाँ पे चर्च में पत्थर चल रहे हैं। अब ये वो चर्च में पत्थर किसने चलाया था? एक शराबी ऐसे ही खेल रहा था, उसने पत्थर मार दिया, इशू बना दिया उसने हाँ, पूरा। दूसरे चर्च में, मतलब 3-4 चर्चेस से ऐसी वो आई थी। दूसरे चर्च में क्या था, बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट और उनसे चर्च का शीशा टूट गया था। तो भाई अब बच्चे के खेलने पे बैन लगा दे क्या मोदी जी? क्या चाहते हो तुम? और ओबामा आके बोल रहा है इस बात पे कि बच्चे खेल रहे हैं। करण भाई क्या होता है, देखिए यूएस में कोई भी डेमोक्रेट्स आ जाएं, रिपब्लिकन्स आ जाएं, उनकी जो नीतियां होती हैं वो थोड़ी बहुत चेंज होती हैं, हाँ। ठीक है।
अब मैं ऐसा मानता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ फायदे ही फायदे हाँ, हैं। लाभ उसकी जो नुकसान भी आर्थिक है। ट्रेड नीति, पे ट्रेड हाँ, पे उसकी फर्क जो आएगा। आर्थिक नीतियां हैं वो बहुत ज्यादा प्रो अमेरिकन अप्रोच रखती हैं। प्रोटेक्शनिस्ट है हाँ, अपने प्रोटेस्टिंग। देश की हाँ, ओर। तो वहां पर हमें हो सकता है कुछ दिक्कत और रुपया इधर उधर होना, टूटना, डॉलर मजबूत होना, इस टाइप की हो सकती हैं। बट मे बी जो उपद्रव की स्थिति भारत में उत्पन्न करने का इस समय प्रयास किया जा रहा है, जिसको प्रधानमंत्री ने भी बोला इस बार लाल किले से कि वैश्विक शक्तियां जो भारत में उथल पुथल करने की कोशिश कर रही हैं वो सुन लें कि भारत जब शक्तिशाली बनता है तो विश्व को उससे नुकसान नहीं होता है, तो वो हमें परेशान ना करें। बट अगर वो करना डीप चाहती स्टेट हैं, की बात कर रहे थे ना। हाँ, बट डीप स्टेट मैं बट उसी पे आने वाला बट था। अगर करना चाहती हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं, ये बोला गया है प्रधानमंत्री के तो द्वारा। इस पे ना आपको बताऊं, मैं ट्रंप को क्यों और कई लोग फेवरेबली देख रहे हैं, इज बिकॉज कहा जा रहा है ही डिफीटेड द डीप स्टेट। जी, वही डीप स्टेट जो इंडिया में भी ट्रबल कॉज कर रहा है बांग्लादेश आपके में हिसाब करी। से, ये कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल कर थ्योरी रहा है, है? भाई बिल्कुल। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कैसे हो सकती है जब वो तो खुद खुद खुला आके मुंह पे बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं ये। सोरोस ने तो खुद ही बोला ना। एक बांग्लादेश में भी आपको यही लग रहा है? बांग्लादेश वालों ने खुद ने बोला। हम्म, हम थोड़ी। और ये जो अभी क्या नाम है इनका जो प्रेसिडेंट बने अभी, मोहम्मद यूनुस। हाँ यूनुस, यूनुस साहब ये ऐसे ही आ गए क्या? क्या रोल था इससे पहले इनका बांग्लादेश में? इनको बनाया गया ना, अमेरिका नहीं बनाया ना। तो भाई ऐसे ही एक थोड़ी दिन बन में गए। मुझे तो ऐसा लगता है एक दिन हमारी जो मलाला जी हैं वो भी पाकिस्तान हाँ। की बनेंगी। वो सही उसकी बात। तैयारी करवाई जा रही और है क्या वो। कि जितने नोबेल प्राइज वाले हैं सब बन जाए। जो मेल्टडाउन्स हैं वो यहाँ और वहाँ कितने सिमिलर है। जैसे यहाँ बॉलीवुड का था मेल्टडाउन, तो हॉलीवुड का है। एग्जैक्टली वही हॉलीवुड का हुआ। मतलब JLO और ये सब पागल हो गए पूरी तरह, चीखने चिल्लाने लग गए, कहते हैं बॉयकॉट, मैं कंट्री छोड़ दूंगी। ये कंट्री छोड़ते भी नहीं है ये लोग। यहाँ पर वही भी तो कईयों ने बात कहा है, था। यही तो बात ये है। बहुत दिक्कत है, बोल के जाते इस हैं। मामले में मैं KRK को बहुत मतलब हाई रेट करता क्या हूँ। किया? उसने कहा था कि अगर मोदी जीत गए 2014 का चुनाव तो मैं कंट्री छोड़ दूंगा, तो वो दुबई चला गया फिर, तो उसने छोड़ दी। करण भाई क्या होता है कि अब ये थ्योरी, वैसे तो इसको अनसाइंटिफिक कहा जाता है, पर हम जब मैं इसको धरातल पर देखता हूँ ना तो ये थ्योरी मेरे को ठीक लगती है। वो थ्योरी ये है कि मानव मस्तिष्क के दो अंग हैं, दो साइड हैं, एक लेफ्ट एक एक राइट। लेफ्ट और एक राइट। तो ऐसा बताया जाता है कि जो बड़े क्रिएटिव लोग हैं, क्रिएटिव से इन द सेंस के जो एक्टर्स हैं, जो जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं, कला के क्षेत्र में, वो ना एक पूरी पिक्चर देखते हैं, पूरी इमेज देखते हैं। जो इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो चीज़ों को डाइसेक्ट करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको नोट करते हैं, फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स को एनालाइज करते हैं। कला के क्षेत्र वाले पूरी पिक्चर देखते हैं, ठीक है। तो जब अगर इसको आप देखोगे ना, कला के क्षेत्र वाले लोग बड़ा शोर मचा रहे होते हैं, हाँ, मोदी साला, मोदी जो है वो हिटलर है, हाँ, ट्रम्प हिटलर है, बोलते हैं ना। सेम चीज बोली गई दोनों जगह। हाँ। डेमोक्रेसी से खतरा है दोनों को। हाँ। तो उसका रीजन ये है कि एक जो इनके सामने पिक्चर प्रोजेक्ट कर दी गई है उसको पूरा देखते हैं। जब उसको डाइसेक्ट नहीं करोगे, छोटे छोटे हिस्से नहीं बनाओगे, और फिर उन छोटे छोटे हिस्सों को एनालाइज नहीं करोगे, तब तक लाइफ इज भाई ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती है, वो ग्रे है। एवरीवन इज ग्रे। आपके भी ग्रे शेड्स होंगे, मेरे भी ग्रे शेड्स हैं, करेक्ट करेक्ट राइट। हम अपने अंदर के जानवर को मारते हैं, अदरवाइज वो जानवर सबके अंदर होता है, वो आ जाएगा बाहर। कल को मान लीजिए कि किसी के परिवार पर कोई आघात करता है, वो जानवर बाहर आएगा, फाड़ के रख देगा उस बंदे को। पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, हम सिविलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं बट द वर्ल्ड इज ग्रे। तो एक पूरी पिक्चर यदि आप देखोगे ब्लैक एंड व्हाइट में, ये तो भाई जो भी कर रहा है सब गलत ही कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये पूरी पिक्चर वाला देखने वाला मामला है। और आप देखोगे ये जो मोदी के बहुत सारे सपोर्टर, अधिकांश सपोर्टर आपको मिलेंगे कि जो थोड़ा टेक फील्ड से होंगे। ये एक बार बड़ा मुद्दा चला था कि ये डॉक्टर इंजीनियर को सपोर्ट कर रहे हैं मोदी को। अब देख लीजिए उसका रीजन। अब मैं इसको अगर डेटा में तोड़ के बताऊंगा ना आपको, अगर इंसान को जीने के लिए क्या चीजें चाहिए, एक गरीब आदमी है, पहले वो कोशिश करेगा कि उसके जीवन की जो बेसिक चीजें हैं वो पूरी हो जाएं, जिसमें आ जाएंगी बिजली पानी जैसी चीजें, मूलभूत सुविधाएं, उसके घर में गैस आ गई, बिजली आ गई, इस टाइप की। जैसे ही वो उन चीजें मिलने लग जाती हैं, मान लीजिए किसी औरत को सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के 2-3 घंटे रोज पानी लाना पड़ रहा है, वो भाई क्या सोचेगी जीवन के बारे में, है ना। 12 मैंने इस चीज को होते हुए देखा है गांव में मैंने देखा है औरतें कैसे सुबह उठ के, और ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी के लिए पानी ला रही हैं, आपको नहाना भी है, आपको खाना भी बनाना है, 15-15 बाल्टियां पानी भर के लाया जाता था।
वो मैंने देखा है मैं उसे। सरप्राइज इस बात से हूँ कि यहाँ की जो मिरर इमेज बाहर हुई, जैसे इन्होंने बताया मूलभूत सुविधाओं की, ये वाला जो चुनाव हुआ है, ये ग्रोसरी प्राइसेस, हम्म, हमारा बिल अब ज्यादा आ रहा है, इन छोटे छोटे मुद्दों पर आ गया। एंड इनसे कनेक्ट कौन किया? कनेक्ट किया एक बिलियनर, हम्म, एक वो बिलियनर जिसको कि इतना ग्रोसरी शॉपिंग नहीं जाता, वो ठीक, उसको कोई नहीं, बट वो समझ गया, कॉमन आदमी से कनेक्ट कर गया। और हम्म, आज मैं आज देख रहा था, इनके शोज आते हैं जो बाहर, द हम्म, व्यू और ये सब, जिसपे वूपी गोल्डबर्ग और ये सब रोते हैं, वो कह रहे हैं जिन्होंने इसको वोट दिया वो रेसिस्ट हैं, हाँ, सेक्सिस्ट हैं, अनएजुकेटेड वाइट विमेन। अनएजुकेटेड हैं, एंड ये एंटी वुमन है। मतलब अमेरिका को इन्होंने सेक्सिस्ट घोषित कर दिया है कि भाई 2 बार ट्रंप ने फीमेल कैंडिडेट को हराया है। हाँ, मैं ये चीज एनालॉजी देख रहा, मैं वोक्सो लिखने लगा था पर वो बन नहीं पाया इस बार। उसमें मैंने कहा मतलब ओबामा ने, जब ओबामा हटा तो ओबामा ने हिलरी क्लिंटन को मतलब जो बाइडन बनना चाहता था, 44 साल से लगा हुआ था कि भाई मेरे को प्रेसिडेंट बनाओ, मेरे को प्रेसिडेंट बनाओ। जो बाइडन को नहीं चुना, हिलरी को चुन लिया, ठीक है। और ट्रंप ने एक महिला को हरा दिया। फिर उसके बाद जो बाइडन को लेके आए, भाई अब वो तो हार गई, क्या कर सकते हैं, जो बाइडन को लेके आए, जो बाइडन जीत गया। फिर जो बाइडन को हटा के ओबामा ने वापस से एक महिला को भेज दिया। कहना क्या चाह रहे, ओबामा ही चला रहे हैं क्या सरकार? ओबामा तो प्रेसिडेंट बन के चले गए। हाँ वो भाई, आप ठीक क्यों है, उनको बदनाम कर रहे हैं? बदनाम क्या कर रहे हैं, वो तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि किसका पीछे से चला के ओबामा ही सेट कर रहा था ना कि इसको भेजो उसको भेजो, वो सारी चीजें तो वहीं से हो गांधी रही परिवार टाइप एनालॉजी वो है, चल ही बिल्कुल, रही है। ना? हाँ, वो कभी मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने कर देंगे, हाँ, तो वो कभी चल भी किसी रहा है को ना, कर देंगे, सेम चीज है वहाँ वही पर। चल रही है, वो सबको पता भी है। वो तो ऐसा तो आउट इन ओपन है, तो इसमें क्या ही छुपाना है या ना बोलने वाली बात है। तो अब भाई एक आता है रैपिड फायर राउंड, जिसमें आपसे 8 सवाल पूछने हैं हमने, और देखते हैं आप लोग कितनी ईमानदारी से इनका जवाब देते हैं। ईमानदारी और अनअपोलोजेटिकली। आपका नामकरण है तो आप सीरियसली ले गए? मैंने सीरियसली ले लिया इसको, पर यहाँ आपके लिए गिफ्ट हैम्पर नहीं, यहाँ समोसे हैं और जलेबी है आपके लिए। कोई बात नहीं, ठीक है, वही आपका गिफ्ट है ना? गरीब करण। कांग्रेस को तो, कांग्रेस को नसीब नहीं हुआ इसलिए बहुत अमीर है। जो कांग्रेस को नसीब नहीं हुआ वो आपको मुहैया करा दिया गया। तो आप सोचिए आज आपकी स्थिति कांग्रेस से बेहतर है। बिल्कुल। ठीक है ना? तो पहला सवाल, चॉइस है, आपको बताना है हमें, जस्टिन ट्रूडो या राहुल गांधी, ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? पप्पू वर्सेस पप्पू, ये भाई क्या मैं बात हुई? इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, मैं आप तो- लोग उन नहीं, बेचारों मैं की तो- इंसल्ट मैं कर रहे हैं। बता- दोनों नेता हैं भाई, बड़े- तो मैं बताऊं? कोई एक भी लीडर हो, ऑफ ऑपोजिशन, एक प्राइम यार मिनिस्टर है। आप ये देखो ना, बात कर रहे अब एक को इंडिया में पप्पू बोला जाता है, हाँ। एक को कनाडा का पप्पू बोला जाता है। नहीं, मतलब मैं उनको तो लोगों नियो की, टॉडलर बोला जाता है, मैं राइट इसका वर्ड आंसर है नियो टॉडलर। भारत के इसका- लोग उन्हें कनाडा का पप्पू बोलते हैं ना, तो मैं तो देश के लोगों की बात बता रहा हूँ आपको। तो हमारा तो आप काम है देश बताइए के ना, लोगों आपके की। हिसाब से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है भाई? बहुत मेरे सिंपल हिसाब आंसर है से इसका, बहुत- जस्टिन ट्रूडो इंटेलिजेंट है राहुल गांधी से। उसका रीजन बताता हूं। बताइए बताइए हमें। उस बंदे को पता है मुझे कहाँ से वोट लेने हैं, और वो उनको वो तो राहुल गांधी को भी पता है, वो तो तभी वो राहुल जाति गांधी को जाति भी कर रहा पता है, है। जाति भाई- जाति भाई- करी, लोकसभा में गिरा दी सीटें बीजेपी की। ठीक है, वो ठीक है, हाँ। वो एक आध बार तुक्का लग गया। पर बीजेपी अब जिस तरीके से, बीजेपी इज कमिंग बैक विद दिस बटेंगे एंड कटेंगे वाले भाई। जितने भी चल, अब ये बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है, इट इज मंदिर वहीं बनाएंगे पार्ट 2। हाँ, ये मतलब ये उसी बैकफायर ल- करेगा, ओके। जाति जाति जो है ना बैकफायर करेगा। नहीं, पर इसके एक बाद बात आप बताओ, जस्टिन ट्रूडो ने जो वहां पर ये करा, पूरा गंद मचाया, वहां पे सिख्स आर लेस देन हिंदूज, आपको पता है? भाई, 2.2% है। 2.1% है हाँ, सिक्स, हाँ। और 7,47,000 के आसपास सिख हैं। हाँ, और और वो है हिंदू 8 है लाख, 8 लाख के 8 लाख ऊपर। समथिंग। हाँ। मतलब अनबिलीवेबल। और उसमें भी सिक्स में कोई, नोबडी इज नॉट, एवरीवन इज यार, सिंपैथेटिक हाँ, टुवर्ड्स इसको, हैंडफुल लोग हैं। 5%, 7 लाख लोगों तो में से इसमें 5% इसने खालिस्तानी क्या है। इंटेलिजेंस दिखाई जो आप बोल रहे हो? मैं- इतने वोट के लिए इसने इतना गंद मचा नहीं, दिया, नहीं। भारत से रिश्ते खराब कर लिए। तो आपके हिसाब से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? आप फाइनल आंसर दो हमें। आपको मैं इसका आंसर बताता हूँ। हाँ। क्या है कि वहां पर जो सिख समाज की पॉपुलेशन है, वो एक पर्टिकुलर क्षेत्रों में है, ठीक है, तो वो एक वोट बैंक बन जाता है। अब वो जो दूसरा बंदा है, जिसको मैं अब क्या बोलूं आपके पॉडकास्ट पे, पता नहीं, वो जगमीत नाम है जिसका, हाँ हाँ हाँ। वो एक्चुअल में जो है वो मतलब आपको ज्यादातर बार वो ऐसा दिखेगा कि वो अपना जो समाज के मुद्दे उठा रहा है, वो दैट इज फाइन, टोटली फाइन, बट उसको ना वो जो 5% जो ये खालिस्तानी एंगल देते हैं लोग, वो भी साध रहे हैं। तो आप तो फाइनल फिर- जवाब पे आओ। हाँ, आप। मैं जवाब आपका है जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो ज्यादा जवाब है। इंटेलिजेंट है। आपका भी यही मानना है? भाई साहब देखो, वो आदमी कम से कम प्रधानमंत्री तो बन गया। हाँ, ये भी सपने तो देखे हुए हैं, तो कह रहे हैं सरकार कितने हम ही ही चला रहे हैं आजकल। भाई तो- साहब स्वप्न दोष भी हो जाता है हाँ। फिर।
तो चलिए फाइनल आंसर है जस्टिन ट्रूडो। अगला सवाल, रवीश कुमार या अजीत अंजुम ज्यादा निष्पक्ष कौन है? मैं इन दोनों की बात हो रही है भाई, आप दोनों वेटरन मैवरिक्स हैं, आप इन दोनों के बीच ज्यादा नहीं निष्पक्ष देखो, आपको कौन लगता है? रवीश कुमार ही दिखेंगे अगर निष्पक्षता की भी, हम्म, एटलीस्ट कम से कम रवीश कुमार की भाषा शैली को सुनने में मजा आता है। निष्पक्षता अच्छा, तो आप छोड़ दीजिए, हाँ, बट वो बेटर वाली बात है तो वो रवीश कुमार को मैं रवीश बोलूंगा। कुमार है। हाँ, और नहीं, निष्पक्षता जैसे तो वो क्या है, कहाँ बोलते हैं, निष्पक्ष मैं है? रवीश कुमार, निष्पक्ष कांपती तो हुई मैं कह रहा आवाज हूँ। जो है उनकी, निष्पक्ष मैं रवीश कुमार, वो आपको पसंद आ जाती है थोड़ी बहुत। निष्पक्षता तो छोड़ यार यार। अभी तो वो अजीत इस अंजुम इज आउट इन ओपन, इज डूइंग लाइक मोदी अगले 7 दिनों में रिजाइन कर देगा। ये थंबनेल है भाई के। पोलराइज कर दिया। अब देखिए, आप लोग सोच नहीं पा रहे हैं हाउ टू पिक बिटवीन द टू, रवीश या तो यार अजीत अंजुम, रियली मतलब क्लोज। ये इसमें फाइनल आंसर दीजिए आप लोग। सोनपरी, हाँ, अभिसार अभिसार शर्मा। अभिसार शर्मा। नहीं, मैं मेरे को लगता है कि अजीत अंजुम ने एटलीस्ट ये आरजी कर वाले मुद्दे पे वीडियो बनाई थी। तो रवीश इसलिए कुमार डिड नॉट मेक इट। तो यू विल पिक, आई विल पिक अजीत। और आप रवीश को ठीक है, पिक कर रहे इसने हैं। अजीत बोला तो मैं भी अजीत को ही चुन अजीत को चुन लेते हैं। अजीत भारती नहीं, अजीत अंजुम। अगला वाला भी है जबरदस्त, स्वरा भास्कर या सागरिका घोष ज्यादा सेक्युलर कौन है? हैं? ओ भाई, उफ, उफ, क्या पूछ रहे हो भाई? उफ, काश मैं यहाँ पे आने से पहले मर ही जाता। ज्यादा सेक्युलर कौन है भाई? आप सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं लोगों को कि भाई हमें सेक्युलर नहीं बनना, देखिए, बताइए तो ज्यादा है कौन? सेक्युलर तो फिर स्वरा भास्कर ही है। उसने एक उसने ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी सेक्युलर हूँ, उसने शादी कर डाली। क्या जवाब दिया है? माइक ड्रॉप, इसके यही किसी को गिरा दे यहीं। पॉडकास्ट जाए भाड़ में, यहीं पे खत्म। माइक सबने गिरा दिया भाई, ऐसा जवाब दे दिया। ये तो डन हो गया। ये तो स्वरा भास्कर। शादी क्या, शादी से पहले बच्चा कर डाला। चलिए कटवा आगे देना बढ़ते हैं हम लोग। कटवा देना। योगेंद्र सलीम यादव या कन्हैया कुमार ज्यादा चूत स्पा किसमें है? भाई साहब, जो आपने पॉज लिया है ना, हाँ, उसमें मैं मुझे देखो, लगता है मुझे कि ज्यादा जो किसमें है? वो क्या है ना कि ज्यादा जहर किसमें है, जो आपने शब्द बोला, हाँ, उसका मतलब मैं जहर की तरह मैं तो ले रहा हूँ। चुस्पा ही बोल रहा था। आप लोग का दिमाग खुद ना बड़ा गलत जगहों पे जाता है। हाँ, ये हाँ, एक बिल्कुल। प्रॉब्लम हो गई आप लोग के बना के कंटेंट। चक्कर क्या है ना, आपने हैदर कुछ ज्यादा ही देख लिए। तो जो आपने पूछा उसका उत्तर ये है कि ज्यादा जहर जो है योगेंद्र जी में मैं मानता हूँ, उसका कारण कन्हैया है। से ज्यादा? बिल्कुल है। अच्छा, मैं बताता हूँ, हाँ, वो आउट एंड ओपन है। वो हम्म, जो बोलता है ना, वो जो कुछ भी ये बड़ा मधुर सी लैंग्वेज बना के, यार मैं तो ऐसा करूंगा, ऐसा करते हुए मेक्स ही पर डज अब टेरिबल मार थिंग। खा रहे हैं, हर जगह तो मार खा रहे हैं। अब इनको बम्बई में मार तो खैर ये पीट दिया है लोगों ने उठा के। ठीक, उसका वो कारण तो पता है करण भाई क्या है? मार क्यों क्या खा है? रहे हैं ये क्यों लोग? खा रहे हैं बताओ? ये अपना प्रोपेगेंडा नहीं फैला पा रहे, उसका रीजन है क्योंकि जो मोदी, आपने कंडेम किया कि नहीं? पहली बात तो वायलेंस के तो खिलाफ हो आप लोग। हाँ, ऑफ कोर्स, तो आप बिल्कुल लोगों ने डाला बिल्कुल। ट्वीट, मैंडेटरी ट्वीट आया आप लोग का? कौन कौन सा सा नहीं, आया? नहीं, कौन सा हम गलत है? ट्वीट बहुत कम डालते हैं कौन ना। से नहीं, वायलेंस तो पे गलत। बात कर रहे हैं आप? भाई अरे योगेंद्र यादव के को- साथ वायलेंस हाँ, आपने नहीं, कंडेम बिल्कुल, किया कि नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर मैं कंडेम करना चाहूंगा। कोई वायलेंस नहीं होना नहीं चाहिए होनी किसी चाहिए के भी ना। साथ, बिल्कुल चलो, साफ बोलना चाहूंगा बढ़िया, इस चीज पर सही मैं। किया ये ठीक है, आपने। तो ये योगेंद्र जरूरी है। यादव हो या कोई भी हो, कन्हैया हाँ, कुमार हो, हाँ, सबको विचार व्यक्त करने की आजादी है। उसको काउंटर कीजिए वैचारिक रूप से। बिल्कुल। हम लोग इसीलिए वही हमारे जैसे चैनल्स की जरूरत है। हाँ, तो मैं आपको इसका आंसर आप दे लोग रहा था। योगेंद्र यादव को क्यों नहीं बुलाते भाई? बुलाओ एक बार, बहुत भाई मजा साहब- आएगा उस पर। भाई साहब, आएंगे। विचारों का करो आदान प्रदान। आप मैं लोग। बताता हूँ आपको, इस विषय पे मेरी बात हुई थी। एक यूट्यूबर हैं, कुमार श्याम। कुमार श्याम जी का चैनल है। उन्होंने मतलब योगेंद्र यादव जी को बुलाया कि भाई साहब आप आइए हमारे पास, और एक बार पहले योगेंद्र यादव का वो इंटरव्यू कर चुके थे। कुमार श्याम के साथ क्या था कि कुमार श्याम जो थे, वो पहले जो था उनका स्टैंड दूसरी साइड वाला हुआ करता था। अभी उनका स्टैंड चेंज हुआ है, और ये उन्होंने आंतरिक रूप से फील किया है कि भाई मेरे को ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी ने उनको वो किया, उन्हें अंदर से लगा कि नहीं यार यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। वो अपने आप चेंज हुआ, स्वतः चेंज था। वैचारिक बदलाव जो हुआ, उसके बाद योगेंद्र यादव को उन्होंने फिर से बुलाने का प्रयास किया। योगेंद्र यादव ने मना कर दिया कि नहीं, आपके विचार इस प्रकार के हैं तो बेशक हमने पहले एक पॉडकास्ट किया होगा, अब मैं आपके पास नहीं आऊंगा। पाएंगे आप लोग ऑफेंसिव है ना, आपने कहा भी हम ऑफेंड करते हैं लोगों को। अब आप लोग ऑफेंसिव क्वोशंट कम करेंगे
तो वो आएंगे, मुझे तो आप ये यार लगता है। कुमार शाम से मधुर व्यक्ति है नहीं ना कोई, पहले आप भी एक नहीं काम था, अभी भी कीजिएगा नहीं। करण भाई, आप जब उनसे मिले तो हाँ, उन्हें बोलिएगा मैं तो दो कहूंगा, मैं तो हाँ। कहूंगा दो एक टिके पे जाइए हाँ भाई। जी, बिल्कुल बहुत बिल्कुल, हम अच्छे तो वी आर लड़के हैं। मोर देन हाँ, हैप्पी। मैं तो पक्का आपका नाम लूंगा। और मैं कुछ कुछ वोक शो के क्लिप्स आपको भेजूंगा। मैंने देखे हुए हैं वो, तभी तो वो देख के कौन आएगा भाई आपके पास। नहीं। अब आप सोचिए ना, अब आप इन विचारों के साथ ऐसा करेंगे, ऑफेंड करेंगे इनको, तो हम्म, ये लाजमी बात है भाई, ये नहीं देखो, परहेज करेंगे आप आपसे। आप हमें परिवर्तित कर आप दीजिए। डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते, खुला डेमोक्रेसी तो रखिए है मंच अपना नहीं, सबके देखिए, लिए, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मंच खुला हुआ सबके लिए मंच खुला हुआ रखिए, है। तो आइए। आइए ये आइए। सलीम यादव जी भी, योगेंद्र यादव जी भी आएंगे, सब आएंगे ये धीरे धीरे। अब कुछ आपसे ऐसे सवाल पूछने जो आपके शोज पे भी आए और सब आए, तो उन पे जरा आप बताइएगा, हम्म, पर जवाब देना जरूर है, तभी मजा आएगा। हम्म। शहजाद पूनावाला या कपिल मिश्रा, ज्यादा बड़ी आवाज? शहजाद। शहजाद, आई थिंक शहजाद। शहजाद पूनावाला। एंड व्हाई डू यू थिंक? मतलब वो क्या है कि एक तो वो हर जगह वेरी प्रिपेयर्ड। हाँ, वो प्रिपेयर होके जाते हैं हर जगह। पर ज्यादा बहुत बड़ी क्या है, कपिल मिश्रा इज ऑल्सो जो दूर हाँ, तक जाती है हाँ आवाज, बिल्कुल, यार मतलब देखिए, कपिल जमीन पे मिश्रा, भी जाती है। कपिल मिश्रा बेसिकली वो बात बोलते हैं जो जो कटु सत्य है। और शहजाद पूनावाला बिल्कुल फैक्चुअल, ये Correct, डेटा correct, ये डेटा ये डेटा correct, ऐसा ऐसा correct, ऐसा correct. ऐसा ये। हम लोग डेटा ओरिएंटेड ज्यादा हैं, तो मेरे को लगता है कि डेटा की राइट, आवाज ज्यादा दूर तक पहुंचती है। ओके, सो इट्स शहजाद। हाँ। सेम चीज पे अगला सवाल, अजीत भारती हम्म, या डॉक्टर आनंद रंगनाथन? अजीत। 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 कारण बताऊं? देखिए, जो अजीत भारती का मैंने बताया ना, उसके दिमाग में क्लैरिटी है। क्लैरिटी आनंद भाई के आनंद में पास भी है। बहुत है, आनंद बहुत है। नहीं, देखिए वो ठीक है, मैं बट हाँ अभी हाँ, आप अपने रीजंस दो। हाँ, मैं अभी क्या हुआ कि जैसे आनंद रंगनाथन जी को मैं एक बार सुन रहा था, हम्म। तो वो वक्फ पे बोल रहे थे, तो वक्फ को अबॉलिश कर देना चाहिए। मेरे दिमाग में आया कि क्या हम वक्फ को अबॉलिश कर सकते हैं? ये अभी तो उसमें चेंजेस कर रहे हैं ना, हम अभी बदलाव कर रहे हैं, जो एक्ट है उसमें, ठीक है, जो आ रहा है, क्या हम वक्फ को ही अबॉलिश कर सकते हैं? मैं बताता हूँ उसका कारण। आप मान लीजिए कि 12वीं सदी से लेकर 1947 तक मुगल कालखंड भी था, अंग्रेजों का कालखंड भी था, इस समय भी वक्फ था। 12वीं सदी में या 13th सेंचुरी में वक्फ बना है पहली बार, जब मुल्तान में एक रियासत दी गई, एक रियासत क्या, एक प्रॉपर्टी दी गई थी, वक्फ के नाम की गई थी एक सुल्तान के द्वारा। तो उसके बाद से लेकर मुगल बादशाह भी आए, उन्होंने भी वक्फ को कुछ दिया। चलिए, आपने मुगलों के समय का, अंग्रेजों के समय का सब खारिज कर दिया। 1947 से अब तक के भारत को तो आप मानते हो, संविधान से जो चल रहा है। इस कालखंड में भी अब मान लीजिए कि कोई मुस्लिम दंपति है जिसके पास बच्चे नहीं है, कम होता है ऐसा, पर हो जाता है। ऑफेंसिव अगेन। मान लीजिए कि ऐसा हो जाता है, उनके पास बच्चे नहीं है, वो अपनी संपत्ति किसी को देना चाहते हैं, तो वक्फ को दे जाते हैं। अपनी संपत्ति वक्फ के नाम करवा गए, क्या आप छीन लोगे उनसे? अबॉलिश करने का तो मतलब यही है ना, तो कि वो गवर्नमेंट की हो गई। मैं कहता हूँ वक्फ पे आप उनकी बात से नहीं इत्तेफाक रखते होगे, बट ही इज ऑल्सो अ वेरी अनअपोलोजेटिक, वेरी क्लियर वॉइस। बट आपकी चॉइसेस अजीत भारती। अजीत भारती यू थिंक इज हैज मोर सॉल्यूशंस? मेरे ख्याल से उसके सॉल्यूशंस भी हैं। और यार देखो, आप 2 घंटे की लाइव रोज करते हो, और उस 2 घंटे की लाइव में आप प्रॉब्लम भी बताते हो, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी भी बहुत तगड़ा। बताते हो। बहुत है भाई, अजीत भारती में और उसकी अनुशासन है। क्लैरिटी, नहीं, मैं मानता हूँ उसका ये बात। क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है, अगर उसने एक चीज पढ़ी है तो उसका क्लैरिटी बहुत जबरदस्त है। वो अच्छा, अगला उसकी एक अगला पे आते हैं हम लोग, फिर ऐसे बहुत लंबा इन्हीं पे चलेगा। इस पे भी आप उनको जोड़ सकते हैं। 2 नाम फिर ले रहा हूं मैं, बिगर हिंदुत्व वॉइस राइट नाउ, जय साई दीपक या विक्रम संपत? आई थिंक विक्रम संपत। Very close again for me also. It is very close, but you think it's Vikram Sampath? I think क्योंकि विक्रम संपत भाई ने जो किया, सावरकर के ऊपर 2 बुक्स निकाली, अभी टीपू सुल्तान पे लिखी, अभी टीपू सुल्तान पे आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये, रिसर्च करके बुक्स लिखना। और साई दीपक जो है वो केसेस भी लड़ रहे हैं, वो भी बहुत बड़े काम कर रहे हैं, मतलब रियल क्लोज है। आप बताइए। फिर इसमें तो आप विष्णु शंकर जैन को भी ले आते हैं। हाँ, मैंने ये दोनों रखे। जो आपने बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया, दोनों ही अपने उसमें बहुत। ये क्वेश्चन ज्यादा टफ है या राहुल गांधी और जस्टिन ट्रूडो? राहुल वो तो हैंड्स डाउन सबसे टफ था। तो आई थिंक दोनों ही वेरी डिफिकल्ट टू पिक। हाँ, वो बहुत पसंद मुझे। देखो, जो पिछला क्वेश्चन था आपका, मैं वही कह रहा था, पिछले से इसको लिंक कर रहा हूँ। ये जो 4 आवाजें हैं, आई थिंक ये चारों बहुत वाइटल है। आनंद रंगनाथन, अजीत भारती, साई दीपक एंड विक्रम संपत। आई थिंक दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, ऑल 4 ऑफ देम। जी, आप क्या बोलना चाह रहे थे? बिल्कुल मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब आप
प्रश्न पूछेंगे अजीत भारती और आनंद रंगनाथन, तो अगर हम एक को चूज करते हैं मान लीजिए, तो उसमें क्या है ना कि दूसरे को एट टाइम्स लोगों के पास ये मैसेज जा सकता है कि दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं जी, आनंद भी बहुत इंपॉर्टेंट काम जबरदस्त कर है। रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। और एट टाइम्स मुझे लगता है कि बीजेपी जो है उनको थोड़ी सी वो बोलते हुए बुरे लग सकते हैं, बट हम तो बीजेपी से है नहीं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं किसका नहीं कर रहे हैं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे वो मंदिरों वाला उन्होंने जो पूरा इशू उठाया है, उनकी जो बुक है हिंदू इन द हिंदू राष्ट्र, करेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पता ही नहीं है हम लोगों को हमारे साथ क्या हो रहा है। अब आप देखिए बहुत ना, सरल भाषा में हाँ हाँ जी, बहुत वेल एक्सप्लेन्ड है फॉर मतलब जिनको नहीं पता है उनके लिए बहुत आई थिंक इट्स दैट इज अ आई मस्ट ओपनर। रीड। तो मतलब मेरी वही हाँ एक सवाल और, योर फेवरेट यूट्यूबर, आप लोग किसका यूट्यूब कंटेंट कंज्यूम करते हैं और अपने क्षेत्र में आप लोग को किसकी चैनल बहुत अच्छी लगती मैं है? ऑनेस्टली बोलूं ऑनेस्टली मैं ध्रुव भाई राठी का कोई वीडियो नहीं छोड़ता। नहीं यार पता नहीं तूने लास्ट टाइम कब देखा, बेकार के झूठ बोल रहा है। हाँ मजे ले रहे भाई, ये मजे लेने के नहीं लिए नहीं इन्होंने नहीं बोला but था कि आप मजे ये लीजिए। तो मैं लिया आपको मजे के लिए, बट एक्चुअली में कौन ऑनेस्टली पसंद है? मैं बोलूं तो मैं यूट्यूब देख ही नहीं पाता। हम्म, ऑनेस्ट ये होता आंसर है, तो ये अक्सर है। होता है। जो मतलब लोग जो हम काम कर रहे होते हैं हाँ वही होता है ना, हलवाई खुद मिठाई कमी खाता पाता है। वही मैं बात है। यूट्यूब पे मैं मतलब अपना पढ़ने में या फिर अपने रिसर्च कंटेंट और में उसमें इतना इतना, और हमारा जो हम जिस प्रकार की वीडियोस बनाते हैं उसमें रिसर्च काम बहुत है। बहुत है और तो कितनी वीडियोस हाँ, बनाते हैं ये देखिए। हाँ, और कितने बहुत चैनल्स बहुत पे वीडियोस बनाते हैं ये करेक्ट देखिए। करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट। उसमें हमें समय फिर भी अधिक। वन, इफ यू हैव टू पिक वन गुड यूट्यूबर दैट यू रियली देखो लाइक, मैं जिसका फिर काम अच्छा लगता है आपको। नीतीश राजपूत, नीतीश राजपूत। नितिश राजपूत इज गुड, वेरी गुड वर्क, अगर मैं वेरी वेरी वेल रिसर्च सब रिसर्च, कुछ ही। जो स्टोरी टेलिंग है दैट इज फैबुलस, हम्म, एडिटिंग एवरीथिंग वेल, मतलब आपको लगेगा कि बंदा कुछ काम आज कर से रहा है। पहले अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछते तो मैं टीवीएफ हैंड्स डाउन बोल देता, पर पर वो टीवीएफ अब ओटीटी पे चले गए हैं ना, करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट हाँ करेक्ट। सो लास्ट थिंग जो मुझे पूछनी है कि आप लोग का जो पूरा चल रहा है काम, 5 चैनल्स हैं आज की डेट में, आप लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो मैंने देखी थी स्वास्तिक पे, करेक्ट? जी। ब्रिलियंट डॉक्यूमेंट्री, जो लोग भी हैं प्लीज जाके देखिए, इट्स अ मस्ट वॉच। मैंने सुना आप लोग और डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, तो वेयर डज AKTK गो फ्रॉम हियर? आने वाले सालों में हम लोग आपको कहाँ देख सकते हैं, क्या प्लान्स हैं आपके? थोड़ा इस पे प्रकाश डालें बोलो। प्लीज। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें क्या था कि हम लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज अनाउंस की थी। जी। एक तो हमने बना के रिलीज कर डाली, ठीक है। बहुत अच्छा मैं रिस्पॉन्स गया उसको। राइट वेरी इवन यूएस में आई थिंक सेनेटर्स ने इसको हाँ हाँ शेयर किया और जी जी जी। ट्वीट किया इसके बारे इवन में। इसके बाद ये पूरा मुद्दा बहुत ये डिस्कस हुआ। कनेडियन पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ है, ये सोचिए। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ है। तो उसके बाद कुछ लॉज भी ऐसे आए हैं, मैं आपको वो जो है भेजूंगा, आप यहाँ पे एडिटिंग में मैंने उसको तो लगवा। देखी, मैंने तो पूरी हाँ देखी, वो हम लोग डालेंगे भी इसमें। नहीं, नहीं, जो नहीं नहीं वो उसका रिस्पांस जो था उसके कारण क्या एक्चुअली प्रभाव क्या पड़ा। हुआ अच्छा, है, इस डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के बाद बहुत डिस्कशन हुआ इन चीज़ों पे, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एंड आई थिंक यूएस के एक पर्टिकुलर स्टेट में हाँ कानून बनाया गया है दैट हैकन क्रॉस एंड स्वास्तिक आर डिफरेंट। करेक्ट, उसको अलग तरीके से देखिए, कानून बना है, मैं आपको भेजूंगा इसकी कटिंग्स, हम तो लोग आप डालेंगे इसको इसको। एडिटिंग में डलवा दीजिएगा, हम्म, ठीक है। तो अभी हम लोग जो डॉक्यूमेंट्रीज पर काम कर रहे हैं इस समय, वो कर रहे हैं एक चर्चिल एंड जो एक फैमिन। सेकंड, हम ना इसका थोड़ा प्रीटेक्स्ट देना चाहूंगा मैं जी, जी, कि बोलिए, हमने बोलिए। हमने ना कुछ डॉक्यूमेंट्रीज आज से 1.5-2 साल पहले अनाउंस किए थे। करीब 8 डॉक्यूमेंट्रीज हमने उस टाइम पे अनाउंस की थी, और वो पिछले 1.5 साल में हम बना नहीं पाए ड्यू टू के 5 चैनल्स भी चला रहे हैं, और घर में कुछ चीजें ऐसी हुई भी थी जिनके कारण हम वो चीजें कर नहीं पाए। मतलब आई वुड नॉट जो डिस्कस यहाँ पर यहाँ नहीं दोस बता थिंग्स सकते। यहाँ पे, राइट, ऑफ कोर्स, पर वो ऐसी चीजें थी जो बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं आपको। तो फिर अभी हमने फिर से वो उठाया है, और उनमें से एक टॉपिक चर्चिल वाला जो भाई बता रहे थे। हाँ, अब तो continue। हम चर्चिल और जो एक आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड शब्द सही है या नहीं, वो एक फैमिन था, राइट, अकाल भारत में हुआ था, जिसमें बहुत लोग मरे थे, बताया जाता 30-40 लाख लोग मारे गए हैं। मिलियंस मरे थे। तो उस पर हम स्टार्ट कर रहे हैं, और दूसरी जो है इसी के, ये बिल्कुल टाइमलाइन इस तरीके से चलेगी। 1939 वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें अंग्रेज कूद गए हैं अब पोलैंड की हार के बाद, हिटलर ने पोलैंड को हरा दिया है। वहां से चलते हुए हम इसको लेकर आएंगे बंगाल फैमिन पर। पार्ट 1 खत्म, पार्ट 1 लगा लीजिए, डॉक्यूमेंट्री खत्म। उसके बाद बंगाल के अंदर ही किस प्रकार से जो आपका जिन्ना और ये सारा चला है, डायरेक्ट एक्शन डे, और उसके बाद गोपाल पाठा।
ये कहानी इतनी हम जो है बताना इसकी चाह रहे हैं 8-10 इसमें। साल की ये 2 पार्ट्स में बताने वाले हैं। 1939 से 1947-48 तक क्या-क्या वहाँ पे बंगाल के अंदर हुआ। इंटरेस्टिंग, वेरी हाँ, इंटरेस्टिंग। सो इन दोनों चीज़ों पर हम बिकॉज़ गोपाल पाठा इज़ द पर्सनैलिटी कोई नहीं जिसके बारे में जानता कोई कोई बात नहीं ही नहीं जानता, करता ना, मतलब बिल्कुल, आपको बिल्कुल। नाम पता होगा पर उन्होंने क्या-क्या किया, नहीं पता वो होगा। नहीं। राइट, सो नाम भी नहीं जानते लोग। हाँ, बहुत सारे लोग नाम भी नहीं जानते। तो पॉइंट यही है कि इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। बट क्या था कि जो हमारे कुछ फैमिली रीजंस थे वो सारे हम पीछे छूट चुके हैं अब। फैमिली से रिलेटेड कई चीज़ें ऐसी हुई थी जिनको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है ना? हम्म, कई बार ट्रेजेडीज ऐसी हो जाती हैं जो हम्म, इग्नोर नहीं हो सकती। राइट, राइट, तो राइट। अब वो समय पीछे छूट चुका है। हमारे काम में तेज़ी भी आ चुकी है। इवन आप देखेंगे एके टीके पे भी अब ऑलमोस्ट एवरीडे वीडियोस आ रहे हैं। हमारे रट वो फाइल चलते बुक रहेंगे, आपके वो ऑफ वीडियोस कोर्स चलते चलते हैं। रहेंगे, है ना? एंड नए-नए लोगों से भी आप लोग मिलते रहेंगे बिल्कुल, एंड साथ में धार्मिक कॉज के लिए एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्रीज। डॉक्यूमेंट्रीज एंड अबाउट आवर फ्रीडम फाइटर्स एंड एवरीथिंग, जी, वो चलता रहेगा। टीपू सुल्तान के ऊपर मतलब हमारा जो प्रयास था वो हाँ। विक्रम संपत की बुक आने से पहले हमारी डॉक्यूमेंट्री आने वाली थी, अच्छा, पर वो बना बहुत नहीं पाया। कॉम्प्रिहेंसिव लिखी है, मैं हाँ, पढ़ रहा हूँ हाँ, तो अभी। ये अरे अच्छा यार, हुआ। 900 इतनी या बड़ी 1000 पेजेस के आसपास की है। 900 से ऊपर और हाँ, 1000 से नीचे पेजेस हैं। भाई तो भाई, बहुत ही जबरदस्त उन्होंने भी काम किया मैंने है। कहा ये तो पूरी रामायण रामचरितमानस जितनी मोटी लग रही है। मैंने कहा भाई तो बहुत आई थिंक बढ़िया। विक्रम संपत इज डूइंग वो अगले मतलब उनकी जो पुस्तकें हैं आज वो से पढ़ी जाएंगी। 100-200 सालों करेक्ट, बाद करेक्ट, भी करेक्ट। उनका क्योंकि वो रेफरेंस इतना मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव काम है ना, इसीलिए मैंने विक्रम संपत बोल दिया सीधा सीधा कि भाई बहुत बड़ा हाँ, कंट्रीब्यूशन है उनका, वो जी, जो बहुत लिख बड़ा। रहे हैं वो उसको आप चैलेंज ही नहीं कर सकते ना। कौन चैलेंज कर देगा उसके बाद जो जितनी आई रिसर्च थिंक है वो। सभी लोग, आप लोग सभी लोग, विच इंक्लूड्स द टू ऑफ यू, आप लोग जो डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं और सब कुछ बना रहे हैं, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट बिल्कुल। एंड मोर पावर टू यू। तो ये दो कैदी हैं, काफी इन्होंने बकैती भी करी अपने जीवन में, काफी जैसे इन्होंने अपने शब्दों में कहा कि कूटे भी गए, प्रोफेशंस छोड़े, चेंज किए, रिबेल करे, पर इन्होंने एक बात जरूर करी है, अनअपोलोजेटिकली धर्म का साथ नहीं छोड़ा इन्होंने। उसी पे इन्होंने कंटेंट बनाया है। यू कैन चैलेंज देम, यू कैन आर्ग्यू विद देम, बट they've been loyal to what they've done and इन्होंने एक अपना रास्ता खुद बनाया है। इनका पैशन, इनका कन्विक्शन आज इनका प्रोफेशन है एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू करण भाई।